जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर एक प्यारे से सेशन के साथ जुड़े हैं। तो माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, 10 मिनट लेट हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं, सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। जिस प्रकार आपको पोस्टर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये आपके लिए ही मेहनत की जा रही है दोस्तों। जो 3 मार्च को हम संडे के दिन महा मैराथन क्लास लेंगे, उसके अंदर ये सारा का सारा मटेरियल आपको मिलेगा। यानी कि पिछले 7 साल के अंदर से जो पूछे गए आपके प्रश्न है, वही प्रश्न तैयार हो रहे हैं दोस्तों। टेक्निकल तैयार कर रही है। स्टैटिक जीके के आपके 500 से प्लस प्रश्न मिलेंगे। वहीं पे करंट अफेयर के आपके 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो इंपोर्टेड है दोस्तों। वहीं पे भूगोल के 180 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और खेल कूद से 100 प्लस क्वेश्चन, इतिहास से आपके 180 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर आपके जो जीके का पोर्शन रहेगा वो लगभग आपके 2500 क्वेश्चन के आसपास रहेगा दोस्तों। तो सभी से निवेदन है दोस्तों, जो भी चैनल पे पहली बार बनाए दोस्तों, चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करो। 10 मार्च और आपके 22 अप्रैल को जिन जिन विद्यार्थी का अग्निवीर का पेपर है दोस्तों, तो सारे विद्यार्थी अपने सेशन में जुड़ना ना भूले। सुबह आपके 8 बजे क्लास होती है, 8 से 10 बजे कल आपकी रीजनिंग की क्लास है। फिर 11 बजे आपके जीके क्लास होती है और नाइट में आपकी क्लास कब होती है दोस्तों? 9 बजे आपके नाइट की क्लास होती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दो, फिर अपनी क्लास को शुरू करते दोस्तों। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक करे और फटाफट से व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो दोस्तों। लेट नहीं करेंगे। 10 मार्च वाले विद्यार्थी पूरा का पूरा सेशन अटेंड करोगे, और जो एडवांस यानी कि 22 अप्रैल की तैयारी पहले करता है, तो उसके लिए तो भैया सोने पे सुहागा होगा। सोने पे सुहागा यानी कि 22 अप्रैल के तो दिन बहुत पड़े हैं, लेकिन अभी से आप तैयारी करोगे तो ये मान के चलो कि लोहा गर्म हो रहा है और बाद में आप क्या करोगे, उस पर हथौड़ा मार दोगे दोस्तों। तो ये अपना सेशन जो रहेगा, ये कब रहेगा भाई? आपके 3 मार्च को। कब रहेगा दोस्तों? 3 मार्च को। तो यानी कि संडे को आपके ऑपरेशन चालू होगा। तो संडे की बहुत बड़ी मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें सुनील सर और राकेश चौधरी सर दोनों मिलकर सुबह 9 बजे आपका सेशन स्टार्ट होएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस और जीके पूरा का पूरा कंप्लीट आपके 10 मार्च वाले तो विद्यार्थी 110% इसको सेशन को लगाना। 22 अप्रैल वाले तो बिल्कुल लगाएंगे, देख लेना दोस्तों। तो ये आज का अपना सेशन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आज सुबह एक क्लास ली थी दोस्तों, जिसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे जो पीछे पूछे जा चुके। किसमें भैया? इतिहास से रिलेटेड। जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी, 1 घंटे की क्लास हुई थी दोस्तों, तो इस वाली क्लास को आप जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से पर्सन एग्जाम में बनते हैं और बने भी हैं। वो इस आ रही है कि सभी बच्चों को। मनीष हमारे बीच में जुड़े हैं। राम राम भाई मनीष भाई, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। तो सारे विद्यार्थी एक बार दोबारा बोलता हूँ कि सेशन को शेयर कर दो दोस्तों। फिर आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपना क्वेश्चन। अरे बातें नहीं, बातें कितनी करा लो आपसे, तोड़ दूंगा अड्डिया में। हाँ, ये वाला पर्सन हो गया, ये वाला हो गया था कल अपना। हाँ, ये देखिए भाई साहब, देश के राष्ट्रपति को पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओगे दोस्तों। फटाफट से कमेंट करोगे सारे विद्यार्थी दोस्तों। सारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट करके बताओगे भैया क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों। महाभियोग कहा जाता है या आपके त्याग पत्र कहा जाता है? वो हथियार कहां पे? इसका पेन वगैरह दे दिया करो भाई साहब। अरे दे दो, कित पड़े है वो? कहां पीछे पाछे कहां लगा देते हो? पीछे पीछे रखने की चीज है ये। देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है आपके महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ध्यान देना, कौन चलाता है? कौन चलाता है गुरुजी? इसको संसद द्वारा चलाया जाता है। कौन चलाता है इसको? संसद द्वारा चलाता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है गुरुजी? अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग को कहां से ग्रहण किया गया? हमारे संविधान में। तो याद रखना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के। तो यानी कि ऐसी परंपरा कहां लगती है? यूएसए के संविधान के अंदर। कहां दोस्तों? यूएसए के संविधान के अंदर। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया होती है जो संसद के द्वारा चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान के लिए कहां से लिया गया? ये यूएसए से। और एक बात बताइए, त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है?
उपराष्ट्रपति को। अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना है तो ये बात कहां बोली गई है? अनुच्छेद 52 में। यानी कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, हमारे देश का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कहां बोली गई है? अनुच्छेद 52 के अंदर। और राष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी चाहिए लाडले मेरे भाई? 35 वर्ष। कितनी चाहिए भैया? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और राष्ट्रपति अगर पद पे कार्य करेगा, यानी कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का मिलेगा आपको? 5 वर्ष का। कितना मिलेगा भैया? 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा। दोस्तों क्लास ले लो, बाद में बात करेंगे। बिल्कुल हाँ, गुजर भाई ने एक जवाब दिया है कि सभी विद्यार्थी क्लास अटेंड करें भाई साहब, और बाद में चैट करेंगे। बाद में 5 मिनट में आज स्पेशल आपके साथ बात करूंगा, पूरी 5 मिनट। 5 मिनट हथाई मारेंगे। और तैयार के ज्ञान है तेरे? क्या हाल है? फिल्टर पाट जाएंगे, आ जाए क्लास ले ले। ऐसी ऐसी बातें करेंगे बाद में, रुक। जब एक बार पढ़ ले। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। यानी कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू होती है? आप कहां से हो? आरू? आरू नागालैंड से बेटा। आरू का गेल पढ़े लाडी। आरू पेपर में कौन नहीं आए? ये पेपर में आएगा। तेरा मोर बना दूंगा मैं। कितका है आरू? आरू कितका है? एक तो ये आईडी चेंज करो सारे। आरू पारू। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश के में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी। तो याद रखना दोस्तों, पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी हुई है? अगर आपसे पूछ ले पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी हुई है? 12। यानी कि याद रखना 12वीं के बीच में आपके 2015 में कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग। कौन सा आ गया भैया? नीति आयोग आ गया। कौन सा आ गया? नीति आयोग। 2 मिनट लगेगी। दिल्ली ऊपर पीयूष बैठा है, प्रशांत बैठा है और प्रदीप बैठा है, उनको नीचे पटक। ठीक है, बोल क्या? हाँ, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू होती है? तो याद रखना 1951 में। 1951 से लेकर 1956 के बीच में। 1951 से लेकर 1956 में इस पहली पंचवर्षीय का मॉडल पूछता है। यानी कि कौन से मॉडल के ऊपर थी ये? हेराल्ड मॉडल। किस पे भैया? हेराल्ड। हेराल्ड मॉडल के ऊपर इसको आधारित किया गया। और पहली पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के अंदर क्या बढ़ावा देना? कृषि का बढ़ावा देना। पंचवर्षीय योजना को कौन लागू करता था दोस्तों? योजना आयोग। कौन करता था भैया? योजना आयोग। और योजना आयोग अब नहीं काम करता, उसकी जगह अब क्या काम करता है? नीति आयोग। आयोग, आयोग, नीति आयोग। तो अब ये नीति आयोग बन गया। योजना आयोग बना था 1950 में। जिसने पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी? 1951। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? 1951 के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। भाई बात मत करिया करो यार, आप बात करते हो तो मेरा मन करता है क्लास छोड़ और बात कर ले। राकेश, पेपर में बात आएगी मेरे हिसाब से, ऐसा ही लग रहा है। आगे देखिए, आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये 3 इंपोर्टेंट बातें बताता हूं आपको। यहां पे सुनने वाली बात आपको क्या मिलेगी? अगर प्रश्न आ जाए नेहरू कप का संबंध किससे? नेहरू कप का संबंध किससे है दोस्तों? नेहरू कप का, ओनली फॉर नेहरू कप। नेहरू कप किस में दिया जाता है दोस्तों? नेहरू कप का संबंध। और एक आएगा नेहरू ट्रॉफी। क्या आएगा भैया? नेहरू ट्रॉफी। और एक मिलेगा आपको नेहरू गोल्ड कप। क्या मिलेगा? नेहरू गोल्ड कप। ये तीनों कप कौन कौन बताएगा? अगर किसी विद्यार्थी ने ये बता दिया तो उसे अभी हाथों हाथ मेरे द्वारा 51 रुपए भेंट राशि की जाएगी। तो प्रदीप से और राहुल से मैं निवेदन करता हूं कि राहुल हमारे बीच में आए, एक बार सामने आए। राहुल एसएससी जीडी के लिए परीक्षा दे के आ रहा है। तो मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि इसका पेपर बहुत बढ़िया हो और 80 में से कम भी 55 प्लस का स्कोर ये करके आएगा, तभी इसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो राहुल कहां पर है? राहुल को बुला एक बार। तो राहुल, तैयारी कैसी है तेरी? अच्छा, तो सेंटर कहाँ पे है आपका? दिल्ली है, ठीक है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो आप? तो पेपर 80 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा? है वो तो नंबर 160 का। वेरी गुड, क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत पूछा। क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपके 80 और नंबर कितने? 160। 160 में से कितने स्कोर कर सकते हो आपके, अगर दिमाग क्या कहता है तो? देख लो, 150 नंबर कह रहा है। 150 नंबर तो होने ही चाहिए सर। तो भगवान आपके सपनों को पूरा करे। तो मैं आशा यही करता हूं कि आप बहुत बढ़िया पेपर देखें ना। एक गलती मत करना, जब 5 मिनट रह जाए ना तो पीछे के पर्सन देख लेना, कभी कभार पर्सन छूट जाते हैं। तो ये कंप्यूटर पे होगा ना पेपर? माउस चलाना आता है? ठीक है, भगवान करे बहुत बढ़िया हो। तो प्रदीप इसको चढ़ा के आओ। पानी का लोटा भी डालना। 4 जने एक बंदे को चढ़ा रहे हैं।
पेपर देने जा रहा है, पता नहीं क्या देश की सेवा करने जा रहा है, 4 बंदे इसको चढ़ा रहे हैं। चलो ये हॉस्टल के विद्यार्थी हैं। आगे देखिए क्या देखिए, आगा खा गोल्ड कप का संबंध किससे? हॉकी से। और देखो याद रखना, जो नेहरू कप की भी बात करें तो ये भी किससे है? हॉकी से। किससे दोस्तों? हॉकी से। और वहीं पे अगर बात की जाए तो आपके नेहरू ट्रॉफी की नौका दौड़, किससे भैया? नौका दौड़ से। किससे? नौका दौड़ से। लेकिन नेहरू कप की अगर बात की जाए तो फुटबॉल से। किससे भैया? फुटबॉल से। आगा खा कब किससे संबंधित है? तो बोलोगे हॉकी से। और कभी पर्सन आ जाए आपके सामने, आगा खा नामक एक पैलेस पड़ता है। क्या पड़ता है? पैलेस। तो आगा खा पैलेस कहां पड़ता है? तो याद रखना महाराष्ट्र में, जो एक प्रकार की क्या है दोस्तों? जेल है, जिसके अंदर गांधी जी को कैद किया गया था। क्या किया गया था? गांधी जी को कैद किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट से देखिए। हाँ, सम्राट अशोक के पुत्र थे, तो यानी कि सम्राट किसके पुत्र थे दोस्तों? ये बताना आपको। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे, तो यानी कि अशोक के पिता का नाम बताना है। और याद रखना दोस्तों, अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किसका था? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अगर संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों? तो आप बोलोगे सर ये रहा आपका बिंदुसार। कौन था भैया? बिंदुसार। और बिंदुसार का आपके पुत्र कौन था आपके? तो याद रखना। और पौत्र, अगर पर्सन आ जाए चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र कौन था? पौत्र की अगर बात है, पौत्र का मतलब होता है पोता। कौन भैया? पोता। और पोता कौन था? अशोक। ये आर्मी का कई बार पेपर में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम बताइए, तब आपको सम्राट अशोक बोलना पड़ता है। सम्राट अशोक बोलना पड़ता है दोस्तों। एक छोटी सी बात बोलता हूं, अशोक के समय बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई थी? बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई थी दोस्तों? अशोक के समय बौद्ध धर्म की कौन सी बैठक होती है? तो याद रखना, तीसरी बैठक। कौन सी बैठक होती है? तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। कर लोगे? कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे, जो बिंबिसार नामक व्यक्ति है ये कौन है? तो याद रखना, ये हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश का क्या? ये शासक। और हर्यक वंश का बिंबिसार का बेटा कौन भैया? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन भैया? उदयन। कौन है? उदयन। मैं किस वंश की बात कर रहा हूं? जो बेटा अपने बाप को मार रहा है, फिर उसका बेटा अपने बाप को मार के गद्दी पे ले रहा है। तो यानी कि किस वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं? यानी कि पितृ की बात है, पितृहंता। पितृहंता वंश किसको कहा जाता है? आपके हर्यक वंश को कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए भाई, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आपके मौलिक अधिकार की बात आ गई। सारी बातें सुनना। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कितने हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार है कितने? मूल अधिकार कितने? बस इतना बता दो मुझे। मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार 6 हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। एक का तो नाम आता है आपके सामने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक आता है, समानता का अधिकार। एक आता है आपके भैया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और एक आता है शोषण के विरुद्ध। कौन सा भैया? शोषण के विरुद्ध। एक आता आपके धार्मिकता का अधिकार। और एक आता आपके संस्कृत एवं आपके शिक्षा का अधिकार। किसका भैया? एवं शिक्षा का अधिकार। और एक आता आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शॉर्ट फॉर्म में लिखा एक बार मैंने। समानता के अधिकार की अगर बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर आपके 18। स्वतंत्रता की बात बोले तो 19 से लेकर आपके 22। और शोषण के लिए बोले 23 व 24 में। धर्म की बात बोले तो 25 से लेकर 28। और संस्कृति व शिक्षा की बात बोले तो 29 से लेकर 30। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात बोले तो आर्टिकल 32 में। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6। और मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? और अगर प्रश्न आ जाए मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग संख्या में है? और अनुच्छेद बोले तो कौन से अनुच्छेद में? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। तो इनमें से कौन से अधिकार को B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों को। अनुच्छेद पूछे तो 32 को। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपके डी। ये देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, जीवन जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में? जीवन का अधिकार बताओगे आप मुझे? अरे जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार किस आर्टिकल में? जीवन का अधिकार है, यानी कि आपको जीने का अधिकार है, जियोगे तब अपने प्राणों की रक्षा करोगे, तो प्राणों का जो अधिकार आता है वो आर्टिकल कौन सा है? 21 में। तो जीवन का अधिकार किसको बोलते हैं? आर्टिकल 21 को बोलते हैं। सारे विद्यार्थी सेशन को बहुत ही उम्दे तरीके से देख रहे हैं। जिस प्रकार से आपने क्लास का पोस्टर देखा है दोस्तों, वह आपके क्लास 3 मार्च यानी कि संडे को सुबह 9 बजे तांडव होगा, और तांडव के साथ ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन किसका? 10 मार्च और 22 अप्रैल को जो बच्चे पेपर दे के जाएंगे, उस पेपर के लिए ऑपरेशन चालू होगा, और ऑपरेशन देखना आपका कितना सक्सेस होता है। तो सारे विद्यार्थी आपके 3 मार्च संडे वाले दिन आप 61 रुपए का रिचार्ज करा के बैठ जाना दोस्तों, क्योंकि क्लास चलेगी 8 से 10, 10 से 12, यानी कि 12 घंटे लाइव क्लास चलेगी, जिसमें मैथ का सुपड़ा फास सारा का सारा, रीजनिंग पूरी खिंडा देंगे, पूरी रीजनिंग खिंडा देंगे, जीके के तितर तितर यानी कि फिल्टर पाट देंगे भाई जीके, साइंस का तो ऑपरेशन ही कर देंगे सारा कुछ, यानी कि संडे बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है सारियों की। तो 61 रुपए का रिचार्ज कर लेना अपने। अगले पर्सन को देखिए क्या दिया गया। 1867 में बंबई में किस संस्थान की शुरुआत होती है? 1867 में बंबई के अंदर किस चीज की स्थापना होती है दोस्तों? 3 बातें याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है। एक तो मिलेगी आपको 1875, क्या मिलेगी? 1875। एक मिलेगी 1897, और एक मिलेगा आपको 1828। देखो 1828 में बना था ब्रह्म समाज। क्या बना था? ब्रह्म समाज। क्या बना था भैया? ब्रह्म समाज। और 1897 में बना था आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना। किसकी भैया? मिशन की स्थापना। और 75 में किसकी स्थापना होती है? आर्य समाज की। किसकी भैया? आर्य समाज की। ये तीनों सन इंपोर्टेड है। उसी प्रकार से याद रखना 1867 के अंदर एक समाज बनाया जाता है जिसका नाम आता है प्रार्थना समाज। क्या आता है भैया? प्रार्थना समाज। लेकिन काम ऐसे नहीं चलेगा लाला, इसके पूछता है फाउंडर यानी कि चलाने वाला, संस्थापक। तो इसका जो संस्थापक था लाडले भाई, लिख ले पेपर में छपेगा, इसका जो संस्थापक है आत्माराम। क्या हो गया? कामक्खी बैठी है, आत्मा राम पांडुरंग। तो आत्मा राम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज की। किसकी स्थापना की भैया? प्रार्थना समाज की। लेकिन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की तो याद रखना दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद, जिसका वास्तविक नाम आता है नरेंद्रनाथ दत्त। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना करता है उसे बोलते हैं आपके राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा, ये बताइए भैया, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। वेरी गुड दोस्तों। और लौटो, तो लोटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। और एक बात बताइए, इनमें से किस व्यक्ति को आधुनिक भारत का पिता बोलते हैं? आधुनिक भारत का पिता। तो आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है लाडले भाई? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा नामक एक क्या है? उपाधि है। मुगल शासक एक अकबर सेकंड ने इसको दिया था दोस्तों। देख लो भाई, एक सांस में कितना फटाफट उत्तर बता रहा हूं। पेपर नजदीक आ गया दोस्तों। 10 मार्च भी नजदीक है और 22 अप्रैल भी नजदीक है। और 22 अप्रैल को एक दिवस आता है दोस्तों, जिसका नाम आएगा आपके सामने पृथ्वी दिवस। और मैं दोस्तों दावे के साथ बोलता हूं, जिन बच्चों का पेपर आपके 10 मार्च को है, तो वो कुछ भी करना, बस एक दिवस याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को। जिनका पेपर भैया 22 अप्रैल को होना है, वो एक दिवस याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला 8 मार्च को। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, 101% आपको बोलता हूं, अगर ये प्रश्न ना मिले तो आपका जूता मेरा सर। लगा लो सर तो और बोलो। 10 मार्च को आपके आएगा विज्ञान दिवस का प्रश्न, और आपके
22 अप्रैल को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, किसी ना किसी एआरओ में पक्का मिलेगा दोस्तों, मैं लिख के देता हूं आपको। सर आप चश्मे में हीरो लगते हो, अरे वाह। शंकर, हमारे शंकर बीकानेर से बहुत दूर से हमें देख रहे हैं। बीकानेर, बीकानेर को बताया जाता है कि राजस्थान के ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कोई नदी नहीं बहती, एक का नाम आता है चूरू और एक का नाम आता है बीकानेर। बीकानेर का कोई फेमस जगह क्या है? बीकानेर की ये नमकीन बहुत फेमस है ना, नमकीन और ये रसगुल्ले, ठीक है ना। बीकाजी में 2 व्यक्तियों का एक वो है, मतलब मिष्टान उसके नाम से फेमस है, क्या नाम उसका है? जोधपुर, मारिए जोधपुर। यार वो क्या नाम है, बहुत फेमस है, भीड़ लगी रहती है, मैं बहुत बार गया हूं, नाम याद नहीं आ रहा। मोटू पतलू, मोटू पतलू की मिष्टान भैया बीकानेर में, गजब, वाह, मुंह में पानी आ गया मेरे तो। मोटू पतलू के पड़ की लाड़ पड़ की के कोई नहीं सामने आगा। ओरे मिठो मिठो रसगुल्लो यार, पढ़ लो ने यार, आस की उरे आ जागी। अरे एक आदमी कर लेंदे, क्यों बैरी हो रही है इसका बेचारा, उरे कोई आगे दिल की बात बोले था, हम बोलन ना दियो बेचारा ने। कोई आट को मित्र खींच के ले, देखी जागी बट हासा हो रहा है मेरे का नहीं है। भोड़ो आदमी है बेचारो, मेली डाला भोड़ो बहुत है यो, तेला बाबू ने भेजू स्क्रीनशॉट मान जा तू। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। मजाक की सौ बात है दोस्तों, पेपर में मजाक नहीं आता पेपर में। अरे ये क्या हो गया, खाली खाली कैसे है। हाँ, तो पीडीएफ के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, और अभी टेलीग्राम पे मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है, तो सारे विद्यार्थी, तो चैट सेक्शन में ऊपर एक लिंक पिन है टेलीग्राम का, तो उस टेलीग्राम को अभी से अभी ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, पीडीएफ मिलेगी, और 3 तारीख का तांडव करने के बाद मिलेगी दोस्तों, 3 तारीख का। 3 तारीख को जितना मैटर दूंगा दोस्तों, 10 मार्च के पेपर में 101%। गुरुजी क्या चक्कर है, पेपर वाले से सेटिंग कर रखी थी क्या, सारे के सारे पेपर आप वाली क्लास में से आ गए? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, 8 साल का अनुभव बोलता है। 8 साल का अनुभव इतना बना लिया कि पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, नींदों में बोलोगे ना गुरुजी क्या आ सकता है, बिल्कुल आएगा बेटा, हम बताएंगे। हाँ, कभी आओ हवेली पे, बीकानेर भुजिया खिलाएंगे। मोटू पतलू के बीकानेर के बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? देखो सौरमंडल में ग्रहों की श्रेणी कितनी बताई गई है? 2 बताई गई। ग्रह कितने टोटल आपके? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। कितने ग्रह टोटल? शुरू के 4 वालों को बोलाता है आंतरिक ग्रह, क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और बाद के 4 वालों को बुलाता है आपके बाह्य ग्रह, क्या बुलाता है? बाह्य। बाह्य ग्रह में एक तो आता है शनि, एक आता है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक आता है आपके बृहस्पति, एक आता है शनि, एक आता है अरुण, और एक आता है वरुण, और एक आता है यहाँ पे मंगल, यहाँ पे पृथ्वी, और यहाँ पे शुक्र, और यहाँ पे आपका बुध। तो यानी कि बाह्य ग्रह और आंतरिक। अब देख लो सौर मंडल में से बाह्य ग्रह है तो कौन सा भैया? शनि। कौन सा भैया? शनि। और इस शनि के बाहर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? वल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वल्ले। और ये कैसे वल्ले? चमकदार। और कितने हैं ये? 7। तो प्रश्न आता है कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वल्ले पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे शनि। क्या बोलोगे दोस्तों? शनि। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है दोस्तों, सेशन को शेयर करोगे। जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, अभी देखो लाइक और लाइव देखो, आपको बस एक ही तो काम करना है दोस्तों, कम से कम एक तो शेयर कर सकते हो, स्टेटस तो लगा सकते हो यार। इतने ग्रुप हैं आपके, इंस्टा पे आपकी आईडी मिलती, एक नहीं 4 आईडी मिलती। एक आपको ब्लॉक कर देगी ना, ब्लॉक कर दिया, दूसरी बना के रिक्वेस्ट भेज दोगे। कितनी आइडिया रखते हो आप भाई साहब, फिर भी शेयर नहीं करते। सर इंग्लिश में क्लास नहीं लेते हो क्या आप? कल भैया टेक्निकल टीम को बोल दूंगा इंग्लिश में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं फ्रेंच भी सीख रहा हूँ साथ साथ में। लाला जीके है, जीके में क्या इंग्लिश और क्या वो, ठीक ना। तो आउटर प्लेनेट ये होते हैं, इनर प्लेनेट ये होते हैं, शनि को सैटर्न कहा जाता है। तो ये बातें ये इंग्लिश में बता देंगे लाला। वैसे इंग्लिश वाला टाइम भी हो रखा है दोस्त, तूने इंग्लिश से याद दिलवा दी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह में पानी फेर आ गया। 10 अप्रैल
2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? देखो बात को भूल जाओ, अब इतना बता दो आज वर्तमान में कौन सा सन चल रहा है, वर्तमान में सन कौन सा चल रहा है? तो आप 2024, तो 2024 और हमारे आम चुनाव कब शुरू हुए थे? 1952 में। कब हुए थे? 1952 से लेकर अभी तक आपके तो टोटल कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो कई बार ये प्रश्न आता है कि पहला यानी कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव अगर आपको सिंपल वर्ष दे तो बोलना है 1952। क्या दे? और अगर जोड़े में दे तो 1951 से लेकर 1900 अक्टूबर 1951 से लेकर 1900 फरवरी 1922 तक आपके चुनाव चले थे। जो रिजल्ट आया वो कब आया? 1952 में। और हमारी लोकसभा और राज्यसभा भी कब बनी? 1952 में। तो आम चुनाव किसके लिए काम में लेते हैं? राज्यसभा के लिए काम में नहीं लेते। अभी हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। और हमारी लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष तो उसका नाम है ओम बिड़ला। क्या नाम भैया? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला हमारा वर्तमान में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है दोबारा से, जिसने लाइक नहीं किया वो सेशन को लाइक जरूर करें मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी करे भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। हाँ, अगले प्रश्न में देखता हूं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई? यहां पर आपके क्या पूछा गया है? राज्य नहीं पूछ रहा। यहां पे क्या नहीं पूछ रहा? राज्य नहीं पूछ रहा। यहां पे पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने आपके? 8। कितने भैया? 8। लेकिन जनगणना कब हुई थी? 2011 में। और कितने यूटी क्षेत्र थे तब? 7। तो 7 में से वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे यानी कि उच्चतम? तो याद रखना आपके लक्षद्वीप। किसकी भैया? लक्षद्वीप की। तो सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम कहां पढ़े लिखे हैं? तो आप बोलोगे दादरा, दादरा नगर हवेली। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादरा नगर हवेली। अगर राज्य पूछ ले किस राज्य में ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? केरल की है। और किस राज्य में कम पढ़े लिखे हैं तो बोलोगे बिहार। किसकी भैया? बिहार की। अगर प्रश्न आ जाए गुरुजी साक्षरता दर भारत की कितनी है, भारत में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? 74%। कितने भैया? 74। किस तारीख को साक्षरता दिवस बनाया जाता है गुरुजी? दिवस बनाया जाता है गुरुजी 8 सितंबर को। कब बनाया जाता है? 8 सितंबर को। दोस्तों देख लो दोस्तों, सपना आपका भविष्य मेरे हाथों में, मेरे इस मार्कर में। देख लो दोस्तों, आपने देख भी लिया होगा, कम से कम भी 10-15 दिन से आप कंटिन्यू देख रहे हो। मेरी जो रफ्तार है, सुपर फास्ट वंदे भारत नामक ट्रेन की तरह दौड़ रही है गाड़ी पटरियों पे, और पटरियों पे चलती रहेगी 10 मार्च और 22 मार्च के पेपर के लिए। क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? आपको अपने मुकाम, आपके सपने तक पहुंचाना दोस्तों। तो इस रेल की गाड़ी के डब्बे में कहीं आप बैठ जाओ, कहीं बाहर लुटोगे तो गिर जाओगे। आराम से बैठ जाओ। डेली जब आपको टाइम टेबल दिखे, नोटिफिकेशन दिखे, गुरुजी आ गए, कॉपी पेन साथ रख लो। चश्मे वाले गुरुजी मारते बहुत है भैया, चश्मा लगा कर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कितने उच्च न्यायालय? ये तो आपको पजल करता है। ऐसे प्रश्न देखकर आपको लगता है कोई और बन गया क्या नया? ये तो गलत बन गया। सबसे कम महिला साक्षरता के राज्य की है? देखो भाई, शंकर का जवाब है, शंकर भगवान जी। शंकर ने प्रश्न पूछा है, बोले शंकर। देखो आपसे पुरुष बोले, क्या बोले? पुरुष। और एंड क्या बोले आपसे? महिला। तो दोनों के लिए सबसे कम कहां की बताओगे आप? केरल की। कहां की बताओगे भैया? केरल की। कहां की भैया? सबसे कम साक्षरता दर किसकी है भैया? केरल की। लेकिन कई किताबों में आपको पहले राजस्थान मिलेगा, फिर उसके बाद में क्या मिलेगा? बिहार। तो इस प्रकार भी तो मिलता है शंकर। तो तेरे दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा है, तेरे दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा है शंकर। 10 मार्च को बवाल मचा देंगे। देखो 10 मार्च को नहीं मचाना आपको, पहले 3 मार्च वाले दिन, 3 मार्च को आपके हाथ में किस टाइप का पेपर मिलेगा, यानी कि मॉडल सैंपल पेपर। एक नक्शा आपके हाथ लग जाएगा है,
गुरुजी ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो 3 मार्च को पता चल जाएगा भैंस कितनी पानी में और भैंस कितनी पानी से बाहर है दोस्तों। तो शंकर, बाद में मुझे व्हाट्सअप भेज दियो कोई प्रश्न पूछना हो तो। ये बच्चे अभी आर्मी के लिए की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी नहीं कर रहे, इनको एक बार छोड़ो। आ जाओ। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर जब धरती की दरार बनती है तो नीचे से मैग्मा पदार्थ बाहर आकर जम जाता है और जो पठारी रूप लेता है। क्या लेता है? पठारी। तो जब मैग्मा पदार्थ, धरती से निकला हुआ मैग्मा पदार्थ, ये मैग्मा ये तरल अवस्था में ये बाहर आकर क्या हो गया? जम गया। ये क्या हो गया भैया? जम गया और ठंडा पड़ गया। इसको क्या बोलेंगे? लावा। जब ये अंदर है तो ये कैसा है? गर्म है। तो ये गर्म जो लावा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? जो एक तरल पदार्थ में गर्म अवस्था में होता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब ये ठंडा होकर जम जाता है, ठोस हो जाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्या दो बोलते हैं दोस्तों? लावा कहा जाता है। उत्तर संख्या ए ऑप्शन राइट है। तिरंगा कितने रंग का होता है गुरुजी? वेरी गुड। पैरो कमांडो पूछ रहे, तिरंगा भैया 4 रंग का होता है, लेकिन मुख्यतः तिरंगा 3 रंग में ही आपको दिखाई देता है, गहरा केसरिया, सफेद और आपके हरा। हालांकि पढ़ा जाए तिरंगा 3 रंग का ही मानाता है, क्षैतिज पट्टियों के कारण मानते हैं, लेकिन जो बीच में अशोक चक्र है ना, उसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। इस कारण आर्मी की परीक्षा उसको 4 रंग ही सही मानती है। आर्मी वाले 4 रंग मानते हैं दोस्तों, वैसे 3 ही माना जाता है। 4 करना है आपको, 4 ही ठोकना है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ दोस्तों? रुचिका ने जवाब दिया है पैरा कमांडो 1 की 47। 1 के 47। यार तेरे ने ले ली गड्डी 1 के 47 है। 0001। तिरंगे का वास्तुकार था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया तिरंगे का जनक बोले तो मैडम बीका जी। कौन थी भैया? मैडम बीका जी को तिरंगे की क्या बोलते हैं भैया? आपके पिता या जननी या जनक कहा जाता है। राहुल सिंह कह रहे हैं हाउ डिजाइंड आवर नेशनल फ्लैग। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए दोस्तों, ये मेरे गले में पंगा पा गए। क्या पूछ रहा है लाला? वास्तुकार, ये तो मुझे पता है, वास्तुकार पूछ रहा है, इतनी तो आती है मुझे। ये थोड़ी शाम को इंग्लिश का टाइम हो रहा है तो गुरुजी इंग्लिश भूल जाएंगे। नींदों में बता दूंगा इंग्लिश तो मैं, कभी भी आ जाना मेरे पास। हाँ। पानी आ रही, पानी पिया दे। पानी किने रहा है? अरे हाँ, MS MP है। आयो बच्चों इंग्लिश को तो कौन ले रहे? तो कौन करके ले? खड़ू ले खड़ू ऊपर, वो प्रोग्राम करा के लिया, कंठ आगे बैठे मेरे। आज आज को काम थोड़ी है, मारो आके मास्टर ने लठ दे के मार दियो मर्जी को 1 मिनट में। थन बेर हो, यो पानी तातो मांगा है। आगे गड़ो बैठे बेटा। नादान नादान रह रही हो, ई ब्याह करा ले कोई करे तो होंगो नादान है। महात्मा गांधी की डेथ की बात कर रहा है तो याद रखना 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में। जन्म की बात बोले तो दोस्तों, तो आप बताओगे आपके 2 अक्टूबर 1869 में। और कहां पे हुआ था दोस्तों? पोरबंदर में। और याद रखना इनकी मृत्यु कहां हुई थी? आपके बिड़ला बिड़ला हाउस। तो बिड़ला हाउस कहां पड़ता? आपके हाउस। तो आप बोलोगे सर दिल्ली में। कहां पड़ता है? दिल्ली में। और इसकी समाधि स्थल पे क्या लिखा हुआ है? राजघाट। क्या लिखा हुआ है? राजघाट। और एक और शब्द लिखा हुआ है, उसका नाम आता है हे राम। क्या लिखा हुआ है? हे राम। हे राम। सर बातें ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं। ये बच्चे बातें ज्यादा कर रहे हैं, राकेश सर ही पढ़ाई कम कर रहे हैं, ये तो बता दो। सर बातें ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम। देखो भाई साहब, थोड़ा स्पीड से चलो। अरे स्पीड से चल रहा हूँ दोस्त यार, एक पर्सन में उत्तर लगाना, एक्स्ट्रा बात भी तो देख भाई। कोई बड़ी बात नहीं, माफी मांगता हूँ भाई, आगे स्पीड से चलूंगा। 1 लीटर डीजल डलवा लूंगा पेट के अंदर, फिर चलूंगा। यानी पढ़ लूं।
सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? कि बंगाल विभाजन को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया? निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो याद रखना, उस समय आपके वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एक बात बताइए, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? रद्द की बात आ जाए तो ये कब रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? जब दिल्ली दरबार तीसरा लगाया गया। तो आपको इतना पता होना चाहिए, दिल्ली दरबार कितने लगे हैं? दिल्ली दरबार कितने लगे हैं दोस्तों? 3। और तीनों किस किस वर्ष लगे हैं? अगर कोई बच्चा इसका उत्तर देता है तो उसे 51 रुपए भेंट राशि दी जाएगी। 51 रुपए। दिल्ली दरबार 3 लगे। कितने लगे दोस्तों? 3 लगे। और कब 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 लगे, इसका उत्तर देना आपको। तो इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। कब किया गया? 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। किसके आपके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। दीपक का सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद आपका गुड़िया, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। अगले प्रश्न को देखें, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष होता है दोस्तों? फटाफट से बताइए। 16 अक्टूबर 1905 को। तेरी बात तो ठीक है, दिल्ली दरबार ये तो दूसरा है, तीसरा पहला और बता दे। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? अभी पढ़ा था हमने। महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म किस जिले के अंदर हुआ? जिला बताइए। भारत का कौन सा जिला है जहां पर इसका जन्म होता है? कोई भी नहीं बोलेगा। चैट सेक्शन में उत्तर देखते हैं कौन कौन लिखता है। महात्मा गांधी का जन्म किस जिले के अंदर हुआ था? जबकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर एक वैश्य परिवार में आपके पोरबंदर में। कहां हुआ था? पोरबंदर। लेकिन जिला बताना, ये तो गांव का नाम है। पोरबंदर तो गांव का नाम है। गुजरात तो बेटा राज्य है। गुजरात तो क्या बेटा? राज्य है। लेकिन राज्य का जिला बताना है, कौन से जिले के अंदर हुआ था दोस्तों? पोरबंदर तो गांव का नाम बेटा। कर क्या रहे हो? 1875 में। शंकर भाई 1875 है या 1867 है? ये और कंफर्म कर। 1875 में पहला हुआ था या 1867 में पहला हुआ था? शंकर भाई बहुत ही पढ़ने वाला बालक है, बीकानेर से हमें लाइव देख रहा है। मोटू पतलू की मिष्टान की दुकान वाला एक बालक हमें देख रहा है। पोरबंदर गुजरात तो गांव है। काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रम में बताइए। पहले पहले कौन सी घटना घटी, फिर कौन सी घटना घटी, ये आपको बताना है। इसलिए आपको वर्ष याद रखने। क्या याद रखने हैं? वर्ष। कौन कौन सी चीज कब घटी थी दोस्तों? इंपोर्टेंट प्रश्न ये है दोस्तों। देखो, साइमन कमीशन जो हुआ था ये 1928 में। कब हुआ था? 1928 में, जिसका विरोध किया गया। क्या किया गया दोस्तों? विरोध। तो साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है 1928 में, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? और सातों के साथ अंग्रेज थे। इसलिए इसको कैसा कानून बताया? गोरा कानून। कैसा कानून बताया? तो फटाफट इतना बता दो, काला कानून किसे कहा जाता है? काला, काला कानून किसको बोलते हैं? काला कानून किसे कहा जाता है? लाडले फटाफट बता दे। तो देखो याद रखना है, आपके साइमन कमीशन 1928, रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में, और असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत पूछ रहा है। शुरुआत पूछे तो 1920। नील की खेती के लिए चंपारण में गांधी जी का हमारे देश के अंदर पहला सत्याग्रह होता है 1917 में। इसका मतलब पहले तो लिखोगे एक। क्या लिखोगे? एक। फिर लिखोगे भैया आप 1917 1919 यानी कि 3। फिर लिखोगे आप 1920 यानी कि 2। और फिर लिखोगे भैया आप 1928 यानी कि आपके ऑप्शन संख्या कौन सा? 4। ऑप्शन संख्या भैया 4। तो ये 1 3 2 यानी कि 13। 13 और 24 कहां मिलेगा दोस्तों? 13 और 24 कहां मिलेगा दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? हाँ। तो काला कानून किसे बोला जाता है? आपके रोलेट एक्ट को दोस्तों। मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह संज्ञा दी गई और महात्मा गांधी के द्वारा संज्ञा दी गई। ऊपर न कर ले, मुंह क्या में लगा बोतल गया, दिख गयो मैंने लाडी।
किसका आ गया? पागल है ये, ऐसे लिखते रहते हैं चैट सेक्शन में, ध्यान मत दो बेटा। चैट सेक्शन की ओर ध्यान दोगे ना कभी पास नहीं हो पाओगे। फैल है तो फैल है, तो फैल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया ना। चलूंगा भाई, रुक जाओ, पानी तो पी लो यार। मारना कर रखा के हैं, सल्फास की गोली दे दी, मर जाएगा मास्टर, स्वाद को नहीं के। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि महात्मा गांधी ने डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। एक कांग्रेस बनाया था और उस कांग्रेस का नाम क्या है? नटाल। क्या नाम भैया? नटाल भारतीय कांग्रेस एक संगठन बनाया था गांधी जी ने। किसने बनाया था? गांधी जी ने। और ये कहां पे बनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहां बनाया था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर बनाया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गए थे पूछ रहा है तो याद रखना 1893 में। कब गए थे? 1893। और अगले साल इसने एक संगठन बना दिया आपके, कौन सा? नटाल कांग्रेस। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है? 1894 में। कब की जाती है? 1894 में। कब की जाती है दोस्तों? 1894। वेरी गुड भैया, वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दिया तो बिना बताए। और जिसने लाइक नहीं कर रखा वो लाइक भी तो करे भाई साहब। लाइक और लाइव देखना भाई साहब, एक बार थोड़ी तो शर्म कर लो यार। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या आगे देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए अगला प्रश्न को देखिए फटाफट से, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति प्रवेश किया था दोस्तों? गांधी जी ने तो सबसे पहले भारत के अंदर एक सत्याग्रह किया था आपके, उस सत्याग्रह का नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या है आपके? चंपारण आपके आंदोलन 1917 के अंदर। किसके अंदर भैया? 1917 के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों फटाफट से, क्या दिया गया। तो गांधी जी का पहला भारत में आपके सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण आंदोलन 1917 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोई अपवाद होती है भाई साहब, ऐसे ही बैठे बैठे खाली टाइम तो और तो कोई काम नहीं है उनका। आगे देखिए, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन कहां पड़ता है ये सुन लो। हाउस ऑफ कॉमन जैसे अपने संसद के अंदर होता है ना, लोकसभा, उसको बोलते हैं। तो ये आपके कहां है? ब्रिटेन में। कहां है भैया? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का एक लोकसभा है, क्या है भैया? लोकसभा सदन है। तो हाउस ऑफ कॉमन में बनने वाला पहला भारत का सदस्य कौन था, जिसे भारत का ग्रेट ओल्ड मैन बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। कौन भैया? दादा भाई नौरोजी। सर रोज शाम को क्लास चलती है क्या यूट्यूब पे? बिल्कुल भाई, डेली क्लास चलती है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। सुबह भी चलती है और आपके शाम को भी चलती है, ठीक है ना, आफ्टर में भी चलती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ कॉमन में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो हाउस ऑफ कॉमन में पहले भारतीय कौन थे सीट जीतने वाले दोस्तों? फटाफट से बताइए। हाउस ऑफ कॉमन में सीट जीतने वाले अभी पढ़ा था ना, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करोगे। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट से क्वेश्चन को। सर चाय पी लो अभी, शंकर भाई अभी अभी जस्ट खाना खाया यार, अभी जस्ट खाना खाया भाई शंकर। तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखना, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को। और मोहनदास करमचंद गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा वो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने इसको क्या बोला? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला दोस्तों? तो याद रखना, गुरुदेव। क्या बोला भैया? तो गुरुदेव किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको बोलाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र, नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ
दत्त आपको ध्यान देना दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहां पे क्या हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे देखिए क्या देगा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज्य ध्वज स्वराज ध्वज किसने तैयार किया था दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, या महात्मा गांधी, या आपके अरविंद नाथ टैगोर? देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन की नींव कब पड़ती है दोस्तों? अक्टूबर आपके 1905 में, 1905 में दोस्तों। तो शंकर तेरा फेवरेट पर्सन आ गया दोस्तों। सर मैथ की क्लास, देखो मैथ की क्लास सुबह 8 से आपके 10 के बीच होती है, लेकिन कल आपके मैथ की ना होकर आपके कौन सी क्लास चलेगी? रीजनिंग की क्लास। क्योंकि हम सारा का सारा मटेरियल आपको ऐप पे ना देकर सारी क्लासें यूट्यूब पे फ्री देते हैं दोस्तों, सारी क्लासें यूट्यूब पर फ्री दिया जाता है। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने तैयार किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था भैया? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की कोई पुस्तक का नाम बताइए, फेवरेट बुक कौन सी इसकी? तो याद रखना गीता, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो आप बोलोगे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को ही क्या बोला जाता है? लोकमान्य। क्या बोलते दोस्तों? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फटाफट से बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत है दोस्तों। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता होता है, कौन सा समझौता भैया? लखनऊ समझौता हुआ दिसंबर 1916 के अंदर। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम, किसको भैया? मुस्लिम लीग के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? मुस्लिम लीग के बीच। यानी कि इसके अंदर नरम दल और प्लस में आपके गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि नरम दल और गरम दल ये दोनों अलग अलग कब हुए? तो याद रखना 1907। और कब भैया? सूरत अधिवेशन में। किसमें भैया? लेकिन ये वापस कब होते हैं? तो याद रखना 1916 में। और 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि लखनऊ अध्यक्षता की बात आएगी तो याद रखना अंबिका चरण मंजूमदार। तो अंबिका चरण मंजूमदार के द्वारा इस अधिवेशन की क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। और यह अधिवेशन कहां होता है? लखनऊ में। एक छोटा सा प्रश्न मेरा है, लखनऊ को कौन सा शहर बोला जाता है? लखनऊ को कौन सा शहर बोला जाता है दोस्तों? लखनऊ को कौन सा शहर बोला जाता है? लाडले भाई फटाफट से बताइए, लखनऊ को कौन सा शहर बोला जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताइए, लखनऊ को कौन सा शहर कहा जाता है? लाडले भाई, लखनऊ को कौन सा शहर कहा जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी, लखनऊ को कौन सा शहर कहा जाता है? बताइए दोस्तों। हाँ, नवाबों का शहर। कौन भैया? नवाबों के शहर को कहा जाता है। आई एम कमिंग। ठाकुर कहां घूम रहा है? ठाकुर नवाबों का शहर। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। किसके किनारे भैया? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ को क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे सारे विद्यार्थी, महलों का शहर कौन सा है? महलों का शहर। तो महलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करें, महलों का शहर किस शहर को कहा गया? किस सिटी को? महलों का शहर दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताओगे महलों का शहर दोस्तों। मुझे नहीं पता, आप बताओ। वेरी गुड दोस्तों, कोलकाता को कहा जाता है, जहां पे विक्टोरिया मेमोरियल भवन भी है। विक्टोरिया मेमोरियल भवन कहां पड़ता है? कोलकाता के अंदर। कहां पड़ता है दोस्तों? कोलकाता के अंदर पड़ता है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब क्वेश्चन आपका उत्तर। बहुत ही शानदार उम्दा सेशन रहा है अभी तक का। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से देखिए। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह पर की गई थी? तो दिसंबर 1885, अगर तारीख पूछ ले किस दिसंबर को इसकी स्थापना हुई, तो याद रखना 28 दिसंबर को। कब हुई? 28 दिसंबर को इसकी स्थापना होती है। गोकुल दास
तेजपाल, तेजपाल संस्कृत, संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये कहां पे भैया? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है, मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहां पड़ता है? देखो, गन्ना प्रजनन केंद्र बोले तो लखनऊ, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोले तो कोयंबटूर। तो कई बार प्रश्न आता है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो आपको बताना है कोयंबटूर। क्या बोलोगे? कोयंबटूर। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र आता है लखनऊ में। कहां आता है? प्रजनन केंद्र लखनऊ में। सर जी क्लास कब होती है? देखो, क्लास का टाइम सुन लो, सारे विद्यार्थी क्लास का टाइम सुनो भैया। सुबह 8 बजे लाइव जुड़ता है सेशन, 8 से कंटिन्यू क्लास चलती है 10 बजे तक। फिर आपके सेशन जुड़ता है 11 बजे। कब जुड़ता है दोस्तों? 11 बजे सुबह की बात कर रहा हूं। फिर सेशन जुड़ता है आपको 9 बजे। 9 बजे कब की बात कर रहा हूं दोस्तों? रात की। तो ये हमारी क्लासों का टाइम टेबल है दोस्तों, क्योंकि हम सारी की सारी क्लासें यूट्यूब पे फ्री देते हैं दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर है, फ्री दी जाती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कर लोगे? अगले प्रश्न में बढ़ू क्या भाई? मुंबई, देखो बच्चे ने बोला सर बॉम्बे, बॉम्बे को ही बोलते हैं आपके बंबई, इसका प्राचीन नाम था बंबई, लेकिन आज वर्तमान में बोलते हैं मुंबई। क्या बोलते हैं? मुंबई। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे बोलो या मुंबई बोलो या आपके मुंबई बोलो। 9 से कब तक? 9 से कब तक? प्रभु इच्छा तक, प्रभु इच्छा तक क्लास चलती है। हो सकता है 1 घंटे क्लास चले, हो सकता है 10 घंटे क्लास चले, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी का भी टाइम नहीं है। बस एक टाइम फिक्स है, हमारे रोबोट सर टाइम के बड़े पंचुअल हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे ही मार्कर को छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम टाइम देते हैं, ज़्यादा टाइम खुद की पढ़ाई पर। आरएस की तैयारी करें, बहुत बड़े बाबू बन जाएंगे, बन जाएंगे तब मुझे पहचानेंगे नहीं, कौन है भाई तू, क्या कर रहा है यहाँ पे, साइड हो ना। अगले प्रश्न को देखिए भैया, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव, सॉरी राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो प्रश्न में ये आ रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई तो कभी कोई मुस्लिम वर्ग से व्यक्ति ने उसकी अध्यक्षता की हो, उसका अध्यक्ष पूछ रहा है, मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था दोस्तों? फटाफट से कमेंट करोगे। 2 गणित की क्लास ऑफलाइन भी होती है, बिल्कुल हाँ। देखो 2 आपके मैथ की क्लास ऑफलाइन होती है, 2 मैथ की क्लास होती है। नेहा मैम आपकी क्लास लेती है और नेहा मैम की आज शाम को डेली 7 बजे, डेली 7 बजे आपको लाइव मिलेगी। एक ये भी याद रखना, शाम को डेली 7 बजे नेहा मैम की क्लास आपको लाइव मिलेगी दोस्तों। आप भी थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, शाम को 7 बजे आपको नेहा मैम की क्लास बिल्कुल लाइव मिलेगी। मॉर्निंग तक चलाएंगे दोस्त, पक्का चलाऊंगा, ये सपना भी तेरा पूरा करूंगा, टेंशन मत ले। उससे पहले 3 मार्च के दिन कहीं पे घूम आइयो, बस 61 रुपए का रिचार्ज करा लियो। क्या कर लियो? 61 रुपए का रिचार्ज, 6 GB, और क्लास चलेगी 12 घंटे ताबड़तोड़, धक्का मुक्के वाली क्लास। रोबोट सर कहेंगे मुझे मार कर दो, मैं बोलूंगा गुरुजी मैं लूंगा। इस प्रकार आपके झपटम झपटी रहेगी यहाँ पे। एक आधे के कनपट्टी पे भी पड़ सकता है थप्पड़, देख लेना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। उत्तर संख्या सी राइट है, उत्तर संख्या 3 इसका राइट है दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखो आपको पजल करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा बना दिया। ये कहता है कि इतना बता दो मुस्लिम लीग कब बना दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की जाती है? शंकर भाई आपसे निवेदन है सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रुचिका गुड़िया से भी निवेदन है कि गुड़िया सेशन को आप शेयर करें। और नागौर आड़ा सूरा रतेरी वार है नागोराड़ा, नागोरी नाचर है एक बहुत पे मरे नागोरी नाचर, के नाम बेंगो? गोरी, गोरी नाच है, नागोरी नाच है। भाई साहब डांस तो भाई साहब मैं 4 बार मैंने पलट पलट के देखो भाई साहब, डांस भारत में डांस ही उसी का है, नागौर का डांस। और डीजे भाई साहब, डीजे नागौर के बहुत फेमस है। फिर उसके बाद में सीकर गए हैं, पहले नागौर का
नागौर हो गयो, सिक्कर हो गयो, और बाड़मेर का भी डीजे बहुत फेमस है। जयपुर में की है पोस बड़ा है जयपुर में। जयपुर में की है किमी कौन जयपुर में कि जयपुर जयपुर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी भारत भारत लौटे। लौटे कहां से? कहां से? कहां से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। कहां से लौटे? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लौटे? दक्षिण अफ्रीका से। अगले प्रश्न को देखिए, 1901 में याद रखना नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना। और 1910 में गीतांजलि पुस्तक लिखी। गीतांजलि गीतांजलि की रचना किस वर्ष की गई? 1910 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर। और 1913 में नोबेल पुरस्कार इनको मिलता है दोस्त। अगले प्रश्न को देख लाडले भाई, क्या अच्छा सा शानदार सुपर एक्सीलेंट प्रश्न। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष किसको माना गया दोस्तों? ये बता दो आपके। आज सुबह ही बताया था जलियांवाले बाग हत्याकांड का दोषी कई बार आता है। किसे दोषी ठहराया गया? तो ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर यह था? तो याद रखना आपके जनरल डायर। उत्तर कहां है? ए ऑप्शन। क्या भैया? और इस जनरल डायर की हत्या किसने की? हत्या किसने की? तो याद रखना 1940 में उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह ने बदला ले लिया। किसको मार के? जनरल डायर को। ओ जनरल डायर। और जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह की। हर प्रोग्राम में आता है गुरुजी। बिल्कुल नागौर भाई, हर प्रोग्राम में डीजे आता है नागौर के अंदर। तो हाँ, कई गांवों में बैन कर देते हैं, गांव के समाज के मिलकर हो जाता है कई बार। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों फटाफट से। हाँ, एक बात बताऊं क्या दोस्तों, कम से कम आप 50 की लाइव नहीं कर सकते, कम से कम 50 लाइक तो कर सकते हो। 50 आप लाइव नहीं कर सकते, 50 लाइक तो कर सकते हो दोस्तों। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक करे भाई साहब फटाफट से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि, एक व्यक्ति था, सुबह पढ़ाया, आज सुबह पढ़ा है, नाइट हुड की उपाधि और एक सर की उपाधि, 2 उपाधि थी और इसने त्याग दिया। तो इस व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने त्याग दी भैया? रविंद्रनाथ टैगोर। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत लिखा है, राष्ट्रीय गान लिखा है? बताइए, राष्ट्रीय गीत लिखा है या राष्ट्रीय गान? हाँ, तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वकीम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों। सर आप कहां, क्या कह रही है, कहां से हो? जसप्रीत कौर। देखो हम जयपुर से हैं, जयपुर राजस्थान की कैपिटल जयपुर से। सांगानेर एयरपोर्ट, सांगानेर क्रिकेट स्टेडियम, हवा महल, नाहरगढ़ दुर्ग, आपके एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप दोस्तों। बहुत ही माचेड़ा, जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है माचेड़ा। ये माचेड़ा है या मचेड़ा है? माचेड़ा, माचेड़ा सही है ये। ओरे बनवारी के करो कालजो आ गयो बाहर ने, बस डाट्यो न्यू न्यू करके भीतर गाल लियो कालजन है। ओरे मारे हो रहा है, पानी पियो, मर क्यों रहा है, पानी किना है। ओरे टाबर देखा, ईसा कौन देखा? आग होते टाबर थोड़ी हो। नागौर को किए तो भाई सब कलानौर को छोड़ रहे हो। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? चुपचाप सारे विद्यार्थी बताओगे, नहीं कुटूंगा, मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या अर्थशास्त्र से जुड़े हुए थे क्या? क्योंकि ये वित्त मंत्री रह चुके हैं, सॉरी गवर्नर रह चुके हैं आपके आरबीआई बैंक के, तो ये अर्थशास्त्र से जुड़े ओबियसली है। आगे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि एरोनॉटिक्स यानी कि मिसाइल से रिलेटेड होता है, तो ये बिल्कुल थे। डॉक्टर डीएस कोठारी हमें नहीं पता। आगे याद रखना डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन याद रखना दोस्तों, ये आपके भूगर्भ शास्त्र नहीं थे, ये एक क्या थे दोस्तों? कृषि वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? ये कृषि वैज्ञानिक। तो ये कृषि वैज्ञानिक थे आपके दोस्तों, कृषि शास्त्र से जुड़े हैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके?
इसने गलती तो पूछा है, कौन सी बात गलत है? ऑप्शन संख्या डी। एक छोटा सा प्रश्न और याद रख लेना दोस्तों, कई बार आता है कि भारत का या भारत में हरित हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सारे विद्यार्थी पीडीएफ के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर यानी कि ग्रुप से ऐड हो जाना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर रखा है टेलीग्राम का, तो सारे विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, पानी बाद में पिएंगे। देखो डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको व्हाइट पट्टी में यानी कि ब्लू कलर में आपको मिलेगा राकेश चौधरी सर, आगे आपको एक टूल नजर आ रहा है, टूल के आगे एक लिंक नजर आ रहा है। इस लिंक को जैसे ही टैब करोगे इसके ऊपर आप अपने फिंगर से, अपने थंब से, तो सीधा आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाओगे दोस्तों, जिसमें क्या होगा, आपको 10 मार्च और 22 मार्च से रिलेटेड इंपोर्टेड आपको फैक्ट, नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड होती रहेंगी दोस्तों। पानी पीने दे रहनी, गलो पाड़ पाड़ के मर जाऊंगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं? यहां पे भी एक बात गलत है, 3 बात सही है। एक बात गलत है, 3 बात सही है दोस्तों। हाँ, विश्व में नॉर्मल बोरलो है दोस्तों। क्या हो गया? देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता, इस पोखरण को ही पोखरण कहा जाता है। पोखरण बोल दो या पोखरण बोल दो, दोनों चलेगा दोस्तों। बताइए, श्री हरिकोटा क्या आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल के अंदर पड़ता है, या भाभा एटमॉइक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु केंद्र, हिंदी में लिख लो परमाणु केंद्र, परमाणु केंद्र कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में पड़ता है कैगा। क्या पड़ता है दोस्तों? कैगा परमाणु केंद्र पड़ता है। लेकिन जो भाभा परमाणु केंद्र है ये कहां पड़ता है? आपके महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। कहां पड़ता है? मुंबई यानी कि ट्राम्बे में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? ट्राम्बे, ट्राम्बे पड़ता है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई। और याद रखना, थुम्बा केरल में पड़ता है, आंध्र प्रदेश सही है, और पोखरण का है सही। लेकिन गलत पूछ रहा है, गलत बात तीसरी गलत है गुरुजी, जो ये होना चाहिए कहां होना चाहिए, लेकिन इसने तो कर्नाटक दे दिया। कर्नाटक में कौन सा परमाणु केंद्र है? कैगा। कौन सा भैया? कैगा। इसको रह के ध्वनि हटाओ, कैगा याद रखना। क्लास बहुत इंपोर्टेंट है, नीलम यादव कह रहे बिल्कुल गुड़िया छोटी बहन, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्लास है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्लास है। पनीर की एनर्जी आज मसल्स में दौड़ रही है दोस्तों, पनीर की एनर्जी, इसलिए क्लास को थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? गलत बातों का चयन करना है, गलत बात कौन सी है, गलत बात कौन सी? इस प्रश्न से आपको 5-5, 4-4 प्रश्न याद होंगे। कौन सी बात गलत है? देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के मध्य है क्या? आगे चलते हैं। काराकोरम दर्रा कश्मीर और तिब्बत के बीच पड़ता है क्या? आगे चलते हैं। यांगपो दर्रा चीन व अरुणाचल प्रदेश के बीच है क्या? आगे देखते हैं। दक्कन पास पंजाब और कश्मीर के मध्य स्थित है क्या? ये दर्रे बता दो। याद रखना दोस्तों, दक्कन पास नामक जो दर्रा है ये आपके अंडमान और निकोबार के वहां मध्य है दोस्तों, अंडमान और निकोबार में पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसकी बात कौन सी गलत हो गई? ऑप्शन संख्या डी गलत हो गई। बाकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सारी की सारी ठीक है, क्योंकि यांगपा दर्रा कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। काराकोरम दर्रा कश्मीर में ना होकर ये वर्तमान में कहां है? लद्दाख में। ये पुराना प्रश्न था इसलिए कश्मीर डाल रखा है। नाथुला दर्रा कहां पड़ता है? सिक्किम में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? लाडले भाई, जिसने सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करे। सिंधु प्रिया नाम की गुड़िया जुड़ी है, ओ सॉरी डी उत्तर आएगा। कोई बात नहीं बेटा, हो जाती गलती। अगले प्रश्न पे चलिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, अब मैचिंग करनी है, कौन सी बात किसको सही बताती है। सुमेलित करो दोस्तों फटाफट से, सुमेलित करो, कौन सी बात किसको सही ठहराएगी दोस्तों, सुमेलित करके बताइए। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत, वलित पर्वत का मतलब होता है पुराना, यानी कि पुरानी पर्वत की बात कर रहा है। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी, यानी कि जो नया पर्वत है पूरे विश्व का। आगे देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपके हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
पीर पंजाल। तो इसके सारे राइट उत्तर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि 1 को 1 से मिला दो, 2 को 2 से मिला दो दोस्तों। ऑप्शन संख्या ए राइट रहेगा दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न मैं लेके इसलिए आया हूं क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न से कई बातें आपके दिमाग में बैठेगी। जितना लोड अभी दिमाग पे डालोगे उतना ही आपके बेनिफिट है। थोड़े प्रश्न हार्ड भी पढ़ने चाहिए लाडले भाई, थोड़े से हार्ड पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा भाई, थोड़े से प्रश्न हार्ड पड़ेगा तभी सिद्धार्थ क्या होगा, सिलेक्शन होगा, तभी वर्दी मिलेगी आपके, तभी माता पिता का सपना पूरा होगा। आगे देखिए भैया, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। प्रश्न कह रहा है कि एक साइड गुरुजी, एक साइड तो आपके लो इस्पात कारखाने, ये तो आपके उद्योग के नाम है, ये सारे के सारे क्या है भैया, उद्योग है, यानी कि कारखाने, ये कारखाने। और एक साइड आपके क्या है, ये राज्य के नाम है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कारखाना कहां पड़ता है, भिलाई कहां पे, बोकारो कहां पे, दुर्गापुर कहां पे, राउरकेला कहां पर है, ये आपको बताना है। देखो भिलाई नामक जो कारखाना है ये पश्चिम बंगाल में, बोकारो नामक कहां पड़ता है, झारखंड में, दुर्गापुर कहां पड़ता है आपके, दुर्गापुर पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में, कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन राउरकेला परमाणु केंद्र, सॉरी उद्योग इस्पात केंद्र कहां पड़ता है आपके, 1 2 4 और 3, 1243 कहां पे मिलेगा, जहां 1243 मिले उसको ठोक डालना दोस्तों, ठोक डालना, उसके माथे में गोली मारिया ना दोस्तों, कहां मिले आपको ये। तो राउरकेला परमाणु केंद्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कहां पड़ता है, उड़ीसा। कई बार प्रश्न आता है कि गुरुजी इनको पैसा किसने दिया था, इनका सहयोग किसने किया, ये इंपोर्टेंट बात है। किस देश के सहयोग से भारत में ये लगाए गए, सहयोग पूछेगा। सहयोग का मतलब समझ गया प्रशांत, सहयोग का मतलब होता है कि भारत के पास तो पैसे नहीं है इतने बड़े उद्योग लगाने के लिए, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगी, तो दूसरे देश हमें क्या देते हैं, फंड देते हैं, और फिर इनकम होती है तो उसका वो क्या लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं, जिसको बिजनेस बोलते हैं। कि मैंने अचार डाला, यानी कि मेरी मम्मी ने अचार का एक डब्बा बनाया, वो पड़ोसियों को दे दिया कि 100 रुपए का आप इसको सेल करो, 70 रुपए आप रखो, 30 रुपए मैं लूंगा, तो उसको हम बोलते हैं सहयोग। तो सहयोग किसका, मेरी मम्मी का। तो यहाँ पे सहयोग पूछ रहा है किस किसने इस सहयोग किया। छत्तीसगढ़ में जो लगा था भिलाई, ये रूस के सहयोग से, कब भैया, रूस के सहयोग से। और बोकारो का भी सहयोग किसने किया था, रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर की बात की जाए तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन के सहयोग से। किससे भैया, ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर की बात करें तो ब्रिटेन के सहयोग से। यहां उद्योगों की बात कर रहा हूं। राउरकेला की अगर बात की जाए तो किसके सहयोग से, जर्मनी। ये 4 बातें याद रख लो दोस्तों, पेपर में यही आती है। इनमें से पेपर में एक प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, योजना में लगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उद्योग तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया दोस्तों, ये बता दो आप, कौन सा उद्योग तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, बताइए। दूसरी में 3 लगे हैं, एक लगा है आपके तीसरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट धांसू प्रश्न है दोस्तों, अगर जो बताएगा वो मानूंगा सच में पढ़ते हो। सर जी सॉरी, लेकिन आप इतनी नाइट में चश्मा क्यों लगाए हैं। हे गुरुजी, ले ले छोटी बहन, तूने क्या दिया, ले उतार दिया, ले। नहीं नहीं, अरे पूछना नहीं होता, हमारे कहावत में होता है जब ऐसी बातें हो ना तो ये कह रहे उतार दो, आप गंदे लग रहे हो, ठीक है ना। कोई नहीं, ले बेटा, छोटी बहन ले, उतार दिया। रुक जा, मैं और बना दूंगा मैं तेरा। हाँ देखिए क्या दिया गया, राम राम जी मेरठ वालों का तरफ से राम राम। रा भाई क्या ज्ञान है तायारे, ठीक से ले ली तेरी राम राम 2 बार भाई। अड़ा लेके पूछा मैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके समय लगी थी, तो आप बोलोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय आता है 1900 आपके 61 से लेकर 1966। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 3 प्रधानमंत्री। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जिसके समय प्रधानमंत्री 3 आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी था, लाल बहादुर शास्त्री भी आ गया, और इंदिरा गांधी भी आ गई दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, इस समय जो आपके प्लांट लगा वो कौन सा लगा, बोकारो। तो एकमात्र प्लांट जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, और बाकी 3 है, ये 1 2 और ये 3, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगे थे, दूसरी के अंदर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन सा होगा भैया, 1243, ये उत्तर होगा इसका। अगले प्रश्न को देखिए, गुड़िया तेरा भी पता नहीं चलता, कभी बोलते नहीं सर ये नहीं सर। लाली पढ़ लेनी, फोन में से थप्पड़ लगाऊंगा तेरे में।
आगे देखिए क्या दिखा है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न है ये, देखिए सूची 1 और सुमेलित यानी कि सूची 2 को सुमेलित करें। एक साइड दिवस के नाम है, एक साइड क्या है लाडले भाई, दिवस दिए, और एक साइड क्या पूछ रहा है आपसे, तारीख पूछ रहा है, कौन सा दिवस कब बनाया जाता है। नागौर, नागौर वाला बालक भी हंसता है। कुर्सी दे भाई एक बार, रुक, पूरा कुर्सी लिया, इधर कुर्सी रख, 2 मिनट एक बार बैठ रहा हूं। ओरे मर क्यों रे, ओरे फीलिंग ही चाहिए तू, पढ़ लियो। कमांडो मनीष कह रहे गुड इवनिंग सर। कमांडो भाई राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई, राम राम। कुणाल राजपूत जुड़े हैं गुरुजी, राम राम भाई, राम राम, राम राम भाई कुणाल भाई, राम राम। हाँ बताइए भाई फटाफट से। हाँ भाई साहब, बनवारी इधर आजा, सामने आजा, आजा, कोई नहीं, मैचिंग करके आजा, मैच कर। विश्व पर्यटन दिवस मैच कर, मैं बताऊंगा कैसे करना है, मैच कर दियो। विश्व पर्यटन दिवस पे कर दे तू 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर कहां पे है, लात मारूंगा मैं। मानवाधिकार दिवस कर दे 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस कर दे 10 दिसंबर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कर दे 7 अप्रैल। कोई नहीं बोलेगा, चुप रहना, कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद विकलांग दिवस कर दे तू भैया 17 मार्च को। कब कर दे, अब इनको लिख, उत्तर कौन सा आएगा बता, इनको उत्तर कौन सा आएगा। ये हमारे हॉस्टल का बनवारी है, ये बनवारी लाग, आपने सुना हुआ देख बनवारी कलाकारी। सर आप कहां से लाइव चल रहे हो, भाई हम जयपुर से लाइव चल रहे हैं, जयपुर राजस्थान से। क्या आएगा, पक्की बात है, बी आएगा, कोई गलत नहीं है। यहां पे लिख गांधी जयंती कब आता है, गांधी जयंती कब आता है दोस्त, गांधी जयंती। इधर शकल दिखा पहले तो, गांधी जयंती, शकल दिखानी, दांत कौन दिखाना लिख आगे, गांधी जयंती कब आती है, गांधी जयंती किस तारीख को आती है बता दे, लिख दे 2 अक्टूबर को। कब आती है, 2 अक्टूबर को। यहां पे लिख योगा दिवस कब आता है, आज बनवारी फंस गया, आज बनवारी फंस गया क्लास में। योगा दिवस, हाँ योगा, योग एक ही बात है, कब आता है, जब पृथ्वी यानी कि अपने भारत का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, लिख 21 जून को। कब आता है, 21 जून को। आज बनवारी हाथ तक चढ़ गया भाई मेरे, देख लो। एक पर्सन और लिख तो, विज्ञान दिवस कब आता है, विज्ञान दिवस लिख, अभी बताया था, कोई नहीं बोलेगा, चुप रहना, ये खुद बताएगा। हाँ पायल डफर, जसप्रीत कौर, वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड, 28 फरवरी सही उत्तर है। सर गलत बात है, अरे कहां बैठ गया, 2 मिनट बैठा तो यार, बनवारी पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है बनवारी। अगला पर्सन निकाल, इसको काट, एग्जिट कर, एग्जिट, एग्जिट कौन पे रोके थे ना, ये लो कर, हाँ एग्जिट। अब ऊपर कर, हाँ अब आगे इसका उत्तर बता है, बस बस नीचे लिया, वो ऊपर ऊपर वो रहा, हाँ अब नीचे पेंसिल पेंसिल, हाँ ये बता 16 दिसंबर को विजय दिवस कब बनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है ये। ला बनवारी मुझे दे दे, अब तेरे कोई बस की बात नहीं है, ये बता बनवारी, इधर रुक जा। बनवारी पढ़ाई कैसी होती है सच्ची बताइए ईमानदारी से। बढ़िया तो होती है, ये तो ठीक है। ये देखियो क्या लगा रखा है, ये इतना इतना मैल घर पे लेके जाएगा, हैं इधर आ, इधर आ, दो कलर नहीं है, मैल लग रहा है तेरे, कोट और नाश कर दिया सुगला। हाँ देखिए विजय दिवस, विजय दिवस बनाया था आपके जब बांग्लादेश स्वतंत्र करवाया गया आपके 1971 पाकिस्तान के विरुद्ध, यानी कि आप बोलोगे पाकिस्तान के विरुद्ध, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके 1971 को, जब बांग्लादेश स्वतंत्र होता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, हिरोशिमा दिवस किस तारीख को आता है, हिरोशिमा दोस्तों। बनवारी चुप हो जा, बाद में देखियो बनवारी, बाद में देखियो बनवारी। हिरोशिमा दिवस, एक तो है हिरोशिमा दिवस, एक आएगा नागासाकी। तो नागासाकी में कौन सा बम गिराया गया, बम, तो वो कौन सा बम था दोस्तों, उस बम का नाम बताना है। तो याद रखना आपके फैट मैन, क्या बताओगे, फैट मैन आपके। और आपके हिरोशिमा को कौन सा बम गिराया गया था, हिरोशिमा को जो बम गिराया उसका नाम आता है आपके लिटिल बॉय। क्या था भैया, लिटिल बॉय।
और लिटिल बॉय कब गिराया 1945 में, और ये कब गिराया आपके 6 अगस्त को। और 9 अगस्त को कौन सा गिरता आपके नागासाकी। तो नागासाकी दिवस कब आता है 9 अगस्त। और ये दोनों जगह कहां पड़ती है आपके जापान में। और इस जापान के ऊपर किसने बम गिराया, यूएसए ने। किसने गिराया, जब गिराया तब कौन सा युद्ध चल रहा था, सेकंड है, वेरी गुड, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और पहला यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, कमेंट करके बताओगे। यानी कि पहला विश्व युद्ध किस वर्ष होता है दोस्तों, सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे, फटाफट से बताइए पहला विश्व युद्ध कब होता है दोस्तों, बताइए भाई फटाफट से, पहला विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों, फटाफट बताइए। पहला विश्व युद्ध कब होता है दोस्तों। सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करें भाई, कम से कम 50+ लाइव का आंकड़ा होना चाहिए दोस्तों, 50+ लाइव का। अगले प्रश्न को देखिए क्या है, नेट आपने खत्म कर दिया, दिन में रील देख देख के सारा नेट खत्म कर देते हो आप, सारा का सारा नेट। क्या प्रश्न दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड दिवस के नाम है, एक साइड किसके नाम भैया, दिवस के नाम है। एक साइड दिवस पूछ रहा है और एक साइड आपको तारीख दे दी, कौन सा दिवस किस तारीख आता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस कब आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस आता है आपके 12 जनवरी को। कब आता है, 12 जनवरी को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस आता है आपके सामने, इसको काट के यहां पे लिखना 29 अगस्त। क्या लिखोगे, 29 अगस्त को आपके। राष्ट्रीय एकता दिवस, इसको भी काट के लिखना 31 अक्टूबर। क्या लिखोगे, 31 अक्टूबर को। उसके बाद में राष्ट्रीय एकता दिवस आ जाएगा आपके 31 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय खेल दिवस आपके 29 दिसंबर को। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब आता है, 12 जनवरी को। कब आता है, 12 जनवरी को, सॉरी 12 नवंबर को। कब आता है दोस्तों, 12 नवंबर को। तो इस पर्सन का राइट कौन सा हो जाएगा, ए का 1, बी का 4, और सी का बी, और डी का सी आपके। तो इस ऑप्शन में कोई मैचिंग नहीं खा रहा क्या, देख लो आपके 2 और 3, 14 और 23 कहां मिल रहा है, 14 और 23। कोई दिक्कत नहीं, आप तारीख याद रख लेना, तारीख बता दिए, पर्सन मिस्टेक है। ये टेक्निकल को बता दे, नहीं तेरी छुट्टी कर दूंगा मैं। ये टेक्निकल वाले को मैं आराम से कितनी बार समझा दिया यार, ढंग से टाइप कर लिया, क्या लेके मानेगा तू है। तेरी कल को छुट्टी कर दूं फिर बोलेगा बाबूजी गलती हो गया। बाबूजी नहीं सुनेगा फिर ये। देखियो ये करा दी होगी बेइज्जती, 1 महीने की पेमेंट काटो इसकी। अगले पर्सन को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां गलत पूछ लिया, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या देख रहा है, टेक्निकल बैठा है, टेक्निकल को दिखाऊं क्या लाइव, आजा इधर, अरे आजा आजा आजा। अरे कह रहा नहाया हुआ नहीं हूं गुरुजी, सुबह आऊंगा, अभी नहाया नहीं हूं। हाँ विकास यादव सर, ये कोचिंग कहां पर है। देखो अपनी जो संस्थान है बेटा, ये जयपुर राजस्थान, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर, आपके ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के नाम से है, ये डिफेंस एकेडमी है। ये आपको जब जयपुर में एंट्री लोगे आप, जैसे ये दिल्ली वाला हाईवे चलता है, यहाँ पे 14 नंबर एक जगह आती है, 14 नंबर, तो 14 नंबर के पास में पड़ता है ये आपके लो मंडी, जयपुर की जो लो मंडी है ना। हाँ, मारो एक दरोगा है, दरोगा बिहार दरोगा का एक टीटी क्लास में बैठा, टीटी, ये कह रहा मैं लेने आ जाऊंगा। कोई नहीं विकास यादव, एक नंबर देता हूं, इस नंबर पे कॉल कर ले और पता कर ले किस प्रकार आपकी क्लास होती है। 78 138 70 082, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल करके आप अपने एकेडमी के बारे में पता कर सकते हो। और दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूं, अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं आ पा सकता ऑफलाइन, तो ऑनलाइन अवश्य क्लास देखिए। अगर आ सकते हो फिर भी लापरवाही कर रहे हो तो भाई ये बात गलत है। देखो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत दिन रात का अंतर होता है। ऑनलाइन में क्या होता है बेटा, चीजें आप जो याद रखने वाली चीजें वो याद रख लोगे, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। इनमें क्या होता है, डाउट होता है, डाउट क्लियर जब तक नहीं होगा ना तब तक वो चीज कभी याद ही नहीं रह पाएगी। इसलिए डाउट क्लियर कब होगा, जब पास में कोई टीचर होगा। तो एकमात्र संस्थान ऐसी हमारी जहां पे टीचर 24 घंटे आपको
उपलब्ध मिलते। बनवारी का बात सुनना, कल रात को 1:30 कह रहा है गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर इस किताब में गलत दे रखा है। मैं बोलूं भाई मैं क्या करूं, इसने गलत देख रहा है। बोला गुरुजी यही पूछने आया था, गलत है या सही है। मैंने बोला बनवारी तुझे पता है ना गलत है? बोला हाँ पता। फिर मैं जो क्यों उठाया? अब देख लो 1:30 रात को बच्चे उठा लेते हैं। बोला गुरुजी कुछ भी हो जाए, अब की बार फौजी लगना है, 22 अप्रैल को तो लगना है, इसलिए 1:30 उठाते। मैं बोला बेटा कोई नहीं, तू तो 1:30 उठाता है, 3 बजे उठा। तू उठा भाई साहब, तू पढ़, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पे गलत की बात कर रहा है। रुक जाए एक बार, शहीद दिवस के बच्चा देखो, शहीद दिवस आता है आपके भैया 30 जनवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आपके 16 मार्च को। देखो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस है ना, ये देखना मेरे हिसाब से सितंबर में किस तारीख को आता है, ये कमेंट करके बताना। 11 जुलाई को आता है विश्व विश्व आपके जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या, ये चेक करना एक बार। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब आता है, 23 सितंबर को या 21 सितंबर को, ये बताइए कमेंट करके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस तारीख को मनाता है? अच्छा 11 मई को आता है आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, 11 मई को। और नर्स डे कब आता है? नर्स डे, नर्स डे की और बात बता दो, 11 मई है या 12 मई को नर्स डे? नर्स डे सिस्टर डे के नाम से जाना जाता है, 12 मई को नर्स डे। वेरी गुड वेरी गुड। निम्नलिखित में से पत्रिकाओं और उनके संपादकों का कौन सा युग्म गलत है? एक बात बोल रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक पत्र चलाया, क्या वो सही है? तो एक है संपादक और एक उसकी पत्रिका, समाचार पत्र। क्या वो समाचार पत्र उस व्यक्ति ने चलाया है? क्या वो समाचार पत्र उस व्यक्ति ने चलाया? दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए। अरे सर में दर्द होता है, ये लाइट लगती है, तू आके खड़ा होके पता तो कर। आंखों में सीधा आती है, ऐसे लगता है जैसे सूरज मेरे ऊपर तप रहा है, ये पता नहीं क्या बदला ले रहा है, ग्रहण लगाएगा क्या मुझे? तेरे को कल हटा दूंगा मैं यहाँ पे। इसकी लाइटें कम करो भाई साहब, रिमोट कहाँ है इसका? हाँ सुबह सुरेंद्र जी को बोलना है लाइटें कम करे। निम्नलिखित में से पत्र बताना है कौन सा? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम, ये बिल्कुल ठीक है। यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी। केसरी गोपाल कृष्ण गोखले, तो केसरी नामक जो पत्रिका है दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं आती, ये आती है आपके बाल गंगाधर, बाल गंगाधर की आती है, बाल गंगाधर तिलक की। और याद रखना केसरी किस भाषा में लिखी गई है? केसरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। और इसी का एक समाचार पत्र है, उसका नाम है मराठा। क्या नाम है? और मराठा को किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी में। किस में लिखा गया है? तो मराठा और केसरी नामक पत्रिका किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं दोस्तों, ये बता दो। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? किसके गुरुजी हैं? जैसे हमारे गुरुजी फौजी साहब गुरुजी है ना, जैसे मैं आपका गुरुजी हूं, तो इसी प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरुजी हैं? इसका शिष्य का नाम बताइए, जो राजनीतिक शिष्य है, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से 5-6 प्रश्न हो रहेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक साइड तो आपको दिए भैया आपके किताब के नाम, एक साइड तो रचना है दोस्तों, ये सभी की सभी क्या है? रचनाएं, रचनाएं हैं ये। और एक साइड क्या है? ये आपके महापुरुष है, व्यक्ति हैं आपके। तो किस व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी, ये बताना आपको, फटाफट से कमेंट करें। किस व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी है? देखो चश्मा भाई साहब कोई ये नहीं है कोई जैसे सनलाइट के लिए लगा रहा हूं, कोई क्लास में कोई धूप थोड़ी आ रही है, लाइट के लिए लगा रहा हूं दोस्त, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। क्योंकि सारा दिन लैपटॉप चलाता हूं दोस्तों, पहले आपकी क्लास की ये पीपीटी बनाता हूं दोस्तों, स्लाइड बनाता हूं। क्या हो गया? तो टेक्निकल का तो डेंगू डेंगू हो रहा है, 3 दिन हो गया चश्मा चढ़े। टेक्निकल करे काम है, पर डेंगू हो रही है बेंग है,
तो ती मन नहीं करो सवेरे तो समझायो था डेंगू हो रही है डेंगू यो कौन नहीं करायो इंग रिजाई उड़ाए है ना मर जाएगा यो हो रहा है ये ना काटो दे दिए एक नींबू गिर गए टेक्निकल नींबू पियाइए के और ये थोड़ा सो फौजी साहब और रम दे दिया और क्या बिगड़ेंगे तो गांधी जी की जो पुस्तक का नाम है वो है आपके हिंद स्वराज क्या नाम है हिंद स्वराज और मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक का नाम क्या है तो याद रखना आपके इंडिया डिवाइडेड क्या नाम है इंडिया डिवाइडेड आपके और आपके राम मनोहर की जो पुस्तक का नाम है द व्हील ऑफ हिस्ट्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम आता है देखो गलत कर दिया मैंने मौलाना अबुल कलाम की दूसरी करना और डॉक्टर राजेंद्र पुस्तक की करना आपका इंडिया डिवाइडेड तो पर्सन है याद रखना भैया आपके 3, 4, 1 और 2 34-12 कहां पे मिल रहा है 34-12 ये रहा ये ऐसे पर्सन टाइम खा जाते हैं लेकिन पर्सन याद बहुत कराते हैं महात्मा गांधी हिंद स्वराज एक ही पता है गुरुजी जब आपको एक पता है बेटा कोई बड़ी बात नहीं है एक वाले ऑप्शन को किस पे मिलाओगे 3 पर अब देखो एक किस में मिल रहा है इसमें तो है ही नहीं है इसमें तो 3 मिल ही नहीं रहा 3 कहां मिल रहा है एक में तो मिल रहा है बेटा टाइम बच गया ना जब आपको एक पर्सन का उत्तर पता है तो सारा कुछ पता है क्योंकि ए ऑप्शन में तो 3 कहीं पे नहीं है ना इसको बोलते हैं रीजनिंग चलो सुनील जी से रीजनिंग तो सीख लिया यहाँ ना करे तो फीलिंग ना सको बेफालतू की हाँ बेटा आप पढ़ते हो अच्छा हो टाइम लगाते हो पढ़ाई में तो अगले प्रश्न में बढ़ता हूं दोस्तों तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्या क्लास को कंटिन्यू रखो क्या बताइए एक बार फटाफट से कमेंट करके क्लास को आगे तक रखा जाए या क्लास को रोक दिया जाए कमेंट करके बताइए एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करो एक बार क्लास को रोका जाए या चलने दूं अच्छा बनवारी कह रहे हैं कि चलने दो क्योंकि इसका सपना है कि 2024 में वर्दी पहन के गांव जाना है कुछ भी हो जाए पड़ोसियों की बोलती बंद करनी है मैंने ऐसा सुना कि बनवारी तंग आ चुका है पड़ोसियों के क्योंकि 2-3 पड़ोसी ऐसे जो लग चुके और बनवारी रह गया बेचारा अब माँ बाप निकलते हैं तब बोलते हैं हमारा तो लग गया फौजी तुम्हारा पता नहीं कब लगे अरे लगेगा सबर का फल मीठा होता है सबर का फल मीठा होता है दोस्त बताइए दोस्तों कमेंट करके क्लास को कंटिन्यू रखें या रोक दिया जाए जी रखिए प्लीज रोक दो सर चलने दो यस सर ऑफ कर दो चलने दो देखो अगर क्लास को चलने देना है तो चलने के लिए आप 10 डिजिट लिखोगे और क्लास को रोकना है तो आप लिखोगे भैया 50 डिजिट यानी कि जो क्लास को बंद करना चाहता है वो 50 टाइप करे और जो चलना चाहता है यानी कि क्लास चलने दो वो 10 लिख के ये कोड वर्ड है क्लास चालू रहेगी 10 पर क्लास बंद रहेगी 50 पर और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करे भाई साहब फटाफट से अब वोट देखेंगे किसके ज्यादा है चलने दो दरोगा ऐसे ही नहीं बनोगे दोस्त दरोगा बनने के लिए खून पसीना नींदें सारी उड़ानी पड़ेगी एक बात बताऊं तुझे प्रदीप इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ एक प्रदीप हमारा स्टूडेंट है होनारी स्टूडेंट है तो प्रदीप बात ऐसी है तुमने बिहार पुलिस का फॉर्म डाला है ना बिल्कुल डाला है ना बिहार के अंदर इतना कंपटीशन है दोस्त बहुत जनसंख्या लाइब्रेरी में भरे पड़े हैं वहाँ के खान सर बहुत फेमस है भोजपुरी उनकी लैंग्वेज में बहुत पढ़ाते वो 100 रुपए में कोर्स बेचते हैं और लोगों ने ले रखा है लाइब्रेरी में 500 रुपए जमा करे और बैठ के 24 घंटे लाइब्रेरी के वॉशरूम में नहाते हैं वहीं पे तौलिया तो रखते ही नहीं है एक पतला सा उनके रेड कलर का या आपके केसरे रंग का अंगोछा होता है अंगोछा उसी से नहाते उसी को सर पे बांधे रखते हैं और घूमते रहते हैं उसी को लुंगी बना लेते हैं अंगोछे को तो देख ले अब उनको देख तू यहाँ देख यहाँ पे तू 8 घंटे सोता है 4 घंटे तू बैट बॉल खेलता है पढ़ता कब है जब जब क्लास होती है तब तब आता है हाँ तो चलो 10-15 मिनट क्लास को और चलाते हैं बैठ तैयारी करनी है तो बैठा रहे चुपचाप हाँ चाल बदो एक गाना है ना चाल बदो जगारो उठबो दो अगले पर्सन को देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है ये देखो पर्सन ऐसे मिलेंगे कौन सी बात गलत है दोस्तों
पर्सन ऐसे पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन ये याद कराने के लिए एक पर्सन से 4 पर्सन याद होंगे, एक पर्सन से 4 पर्सन आपके याद होंगे, तब आपको ऐसे पर्सन लेके आए दोस्तों। देखो भूमि नाम का वाला कह रहा है कि 50 वालों की आंखें नहीं पकड़ी है किसी ने। अरे भाई साहब पढ़ लो यार। देखिए तो कलिंग जो पुरस्कार है ये विज्ञान क्षेत्र से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में बुकर साहित्य से दिया जाता है। पुलित्जर आपके धर्म विकास से नहीं मिलता। पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता, पत्रकारिता। तो पुलित्जर पुरस्कार कौन देता है भैया? आपके किस में मिलता है? पत्रकारिता में। किस में मिलता है? ये पत्रकारिता में। तो इसमें राइट आपका कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये बात गलत पूछा है, तो पत्रकारिता यानी कि पुलित्जर किस में मिलता है? पत्रकारिता में। तो सारे विद्यार्थी एक बात बताइए मुझे, तानसेन किस में दिया जाता है? तानसेन संगीत में। किस में मिलता है? संगीत में, संगीत। और एक बताइए ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार संगीत। अब बोल तू, बहुत देर होगी तुझे। एबल पुरस्कार किस में मिलता है? एबल पुरस्कार। अब तेरे फिल्टर मैं पाड़ूंगा, बहुत देर होगी तने। हाँ अचानक बता रहा है। एक बताइए मुझे आप, भटनागर, नागर। तो भटनागर पुरस्कार किस में मिलता है? और एक बताइए मुझे रेमन, रेमन को छोड़ो आप, इतना बता दो मुझे आप, दादा साहेब, दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के। तो ये दो, ये 3 बता दो। दादा साहेब फाल्के। एबल पुरस्कार मिलता है गणित में। किस में मिलता है? गणित में। और भटनागर मिलता है विज्ञान में। किस में मिलता है? विज्ञान का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है कलिंग पुरस्कार। दादा साहेब पुरस्कार मिलता है आपके फिल्म में। किस में मिलता है? फिल्म में दोस्तों। अगले प्रश्न को और देखिए भाई फटाफट से, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार बताइए। 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार का मतलब होता है वीरता पुरस्कार, यानी कि वीरता पुरस्कार। 2 वीरता पुरस्कार बताने, एक आपके परमवीर चक्र, सॉरी, और एक आपके परमवीर और एक आपके अशोक चक्र। एक बात बताना, अगर युद्ध समय में, युद्ध काल के अंदर, किसके काल के अंदर भैया? युद्ध काल, युद्ध काल में वीरता के लिए, वीरता यानी कि साहस, किसके लिए? साहस के लिए आपको मिलेगा परमवीर। लेकिन युद्ध काल में, युद्ध काल में आप क्या करोगे? शांति बनाओगे। क्या बनाओगे? शांति बनाए रखोगे। तो शांति के समय आपको क्या दिया जाएगा? अशोक चक्र। दोनों आपके वीरता के सबसे बड़े पुरस्कार है। लेकिन साहस के लिए मिलता है आपके परमवीर चक्र, और उसके बाद में मिलता है आपके महावीर चक्र। क्या मिलता है? महावीर चक्र। फिर उसके बाद में तीसरा कौन सा मिलता है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, और एक और आता है वीर चक्र। कौन सा मिलता है? वीर चक्र। लेकिन इसके अंदर मिलता है आपके अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे कीर्ति चक्र। कौन सा आता है? फिर मिलता है चक्कर। क्या मिलता है? चक्कर। ये 3 अलग अलग श्रेणी के अंदर है ये दोस्तों, इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न, तो भारत रत्न की शुरुआत पूछे, भारत रत्न की शुरुआत पूछेगा, यानी कि इसकी स्थापना, स्थापना की गई 1954 में। कब की गई? लेकिन मरणोपरांत, मरणोपरांत की स्थापना, मरणोपरांत की स्थापना पूछे तो याद रखना 1955 में। कब की गई? 1955 में। लेकिन पहला जो मरणोपरांत मिला ये 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। किसको मिला? लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को दिया गया। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को दिया गया दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। फटाफट से बताइए दोस्तों क्या उत्तर आएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो 9518806943 पर आप मैसेज करके अपने फोन में परमानेंट एक नाम सेव करके छोड़ लो, राकेश चौधरी सर, चश्मे वाले गुरुजी कर लो, कैसे भी कर लो, बस आप सिलेक्शन दे दो। 2024 के अंदर आपके कंधों पे क्या होनी चाहिए दोस्तों? एक खाकी वर्दी होनी चाहिए दोस्तों, खाकी वर्दी, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो बिहार दरोगा की हो, एक वर्दी होनी चाहिए। कभी आप यहाँ पे एटीएम मशीन की वर्दी पहन के बाहर आ जाओ, गुरुजी मैं तो 12,000 डीसी रेट पे लग चुका हूँ, ऐसी वर्दी नहीं चाहिए मुझे। ऐसी को तो भगवान आग ही लगाए। ये ऑप्शन बता रहे हैं कि कोनेरू हम्पी
देखो कोनेरू हम पे देखो, पीवी सिंधु का सभी को संबंध पता है बैडमिंटन किससे है, तो यानी कि बी ऑप्शन का 4 कहां मिल रहा है, बी ऑप्शन का 4 तो एक में मिल रहा है, बी ऑप्शन का 4 तो एक में मिल रहा है। रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो दोस्त, क्या पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, उत्तर आ गया आपके। रीजनिंग पढ़ो, ऑप्शन काटो। जब आपको पता है कि आपके पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मैरी कॉम आपके मुक्केबाजी से, अभिनव बिंद्रा आपके निशानेबाजी से, और कोनेरू हेम्पी आपके शतरंज से। एयर शूटिंग में 2008 के अंदर इसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और आपके पीवी सिंधु ने 2016 के अंदर ओलंपिक के अंदर कैसा पदक जीता, रजत पदक जीता। मैरी कॉम ने 2012 के अंदर कैसा पदक जीता, रजत पदक जीता। तो ये दोस्तों ऑप्शन काटना सीख लो। सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक कंधों के ऊपर क्या नहीं मिल जाती, वर्दी नहीं मिल जाती, तब तक रुकना नहीं है भाई मेरे, रुकना तो बिल्कुल नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि थक के हार जाना, एक ही से पता चल ही जा रहा है भाई के। अच्छा यहाँ के लाडी, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। 2-4 दिन के बाद बैठने की व्यवस्था करेंगे, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, ऑफलाइन भी क्लास होती है। घोड़े जवाब दे चुके, बुढ़ापा आ लिया। पानी किन्ने मरांगा। चंद दिन बाकी है माँ फौजी बन के लौटूंगा, सबर का मैया बंद न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद दिन की बात है माँ फौजी बन के लौटूंगा। वाह 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 वाह। बेटा कमलेश, ये टाइप करने में तुझे बहुत टाइम पड़ा है, पेपर में ये आएंगे, शायरी एक भी नहीं आएगी, तुझसे पूछेगा भी नहीं। अब वैसे ठीक है, हरदोई कह रहा है गुरुजी 28 घंटे लगातार क्लास को चलने दो। वो थारा घर वो ऐड बड़ो डंडो पड़े होगो, ऐड बड़ो लठ पड़े होगो, वो मेरा दे दियो, मन मार दियो थे बटो क्या 28 घंटे ना रे, मेरे सिर में मारो लठ ले आगे, मर जाऊंगा मैं। बटो क्या 28। सर हमारा जीके कमजोर है, क्या करें सर। किमी कौन बेटा, फ्रीज को पानी पड़ेगा सिर पर गिर ले। अरे मैं आ रहा हूँ जीके खातर, मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ ले लाडी लाडी अतुल पटेल। हाँ जीके का जनक क्या, ऐसा कुछ नहीं। आगे देखिए, सुमेलित नहीं है दोस्तों, सुमेलित है पूछ रहा है, इसमें सही बताना है। देखो आइस हॉकी क्या डायमंड पे होता है, जगह का नाम परिसर है। ये परिसर का मतलब होता है जहां पे खेल को खेला जाता है, जहां खेला जाता है। देखो बेसबॉल को जहां खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोर्ट। बेसबॉल, बेसबॉल सुमेलित है का पूछ रहा है। बेसबॉल को खेला जाता है आपके भैया, बेबी को बेस पसंद है, नो बेस नहीं पसंद, यानी कि कितने प्लेयर। बेबी गोल्ड नहीं मांगती, बेबी मांगती है डायमंड। क्या मांगती है, मुझे तो डायमंड ला दो सर, कुछ भी हो जाए। मुक्केबाजी जो होती है, ये मुक्केबाजी को बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जबकि जो निशानेबाजी होती है वो भी आपके क्या होती है, रेंज। मुक्केबाजी आपके रिंग होता है, सॉरी माफी चाहता हूं, रिंग होता है, क्या होता है, रिंग। और जो आपके आइस हॉकी होती है उसे हम डायमंड नहीं बोलते। आइस हॉकी को क्या बोला जाता है ये बता दो आप, आइस हॉकी को, आइस हॉकी, आइस हॉकी रिक क्या होता है दोस्तों। तो आइस हॉकी के परिसर का नाम क्या है, रिक। और रिंग आपके, रिंग जो बना होता है, रेसलिंग होती है जो। और निशानेबाजी रेंज। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, इसने सही तो पूछा है तो सी उत्तर इसका राइट है, सी बिल्कुल राइट है। बच गया सर, बच गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा भाई, अजित यार
अरिजीत भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? गलत दे रहा है। अब यहां पे 3 बात तो सही है, 1 बात गलत है, क्योंकि बेसबॉल को कोर्ट पे थोड़ी खेलते हैं। बेसबॉल को कहां पे खिलाता है? डायमंड पे। तो ये बात गलत है और गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट मिलेगा। बाकी बातें सही है। गोल्फ को जहां खिलाता है वो कोर्स सही है, और आपके कुश्ती को अखाड़े में होती है। व्यायाम का मतलब होती है जो कसरत वगैरह करते हो आप, एथलेटिक्स के लिए होता है ये। रग्बी फुटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में देखो, 9 का याद रखना नेट बॉल में। किस में? नेट बॉल और आपके बेस बॉल, बेस बॉल आपके। और अगर बात की जाए वॉलीबॉल, वॉली वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। कितने होते हैं? बास्केट, बास्केट बॉल, तो बास्केट बॉल की अगर बात करें तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो नेट बॉल और बेसबॉल में कितने होते हैं आपके? लेकिन रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक प्लेयर होते हैं आपके 15। लेकिन पर्सन आएगा, एक आएगा पोलो। क्या आएगा? पोलो। तो पोलो के अंदर आपके प्लेयर होते हैं 4। एक आएगा वाटर पोलो। क्या आएगा? वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। एक मिलेगा आपके सामने भैया टेबल टेनिस। क्या मिलेगा? टेबल टेनिस, 1 या 2। एक मिलेगा आपके सामने बैडमिंटन। क्या मिलेगा? बैडमिंटन। तो एक याद रखना, इसमें भी कितने होते हैं? 1 या 2। शतरंज में भी कितने होते हैं? 1 या 2 होते हैं दोस्तों। भाई कट ऑफ एक बार पढ़ ले, पेपर हो जाएगा उस दिन आराम से बता दूंगा, टेंशन मत ले, बस तू पढ़ तो ले पहले। कट ऑफ मैं बता दूंगा, तेरी तैयारी नहीं है तो फिर तू कहेगा गुरुजी इतनी जाएगी, इसलिए अच्छा है पहले तू पढ़ ले। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी कि गलत बात बोल रही है कि कौन सी जगह कहां पे नहीं है दोस्तों, कौन सी जगह कहां पे नहीं है। देखो वानखेड़े जो स्टेडियम है ये मुंबई में है। कहां है ये? मुंबई में। ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये कहां पड़ता है? कोलकाता के अंदर है। जो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है ये कहां पे है? कानपुर में। कहां पे है? लेकिन जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ये बेंगलुरु में। कहां पे है? बेंगलुरु। कहां पे भैया? बेंगलुरु। क्योंकि जो आपके चेन्नई के अंदर जो स्टेडियम है ना उसका नाम आता है चेपक। क्या आता है? चेपक बोल दो या चेपोक, चेपोक स्टेडियम। तो चेपोक या चेपक स्टेडियम कहां पड़ता है? चेन्नई में। तो गलत की बात पूछ रहा, तो उत्तर संख्या क्या हो जाएगी आपके सामने? सी। तो एक बात बताइए मुझे आप, सांगानेर, सांगानेर क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है? सांगानेर क्रिकेट स्टेडियम कोई नहीं बोलेगा, बनवारी बोलेगा यार। कहां है बनवारी? सांगानेर क्रिकेट स्टेडियम सुन गया आप तो। सांगानेर का एक विधायक है, एक एमएलए, और जो आपके देश का, सॉरी राज्य का क्या बना हुआ है? सीएम। अब सीएम का नाम बोल राजस्थान का, भजन लाल शर्मा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पढ़ता है बनवारी यार तू तो, फिर तुझे ऐसे बदनाम कर रखा है। फौजी साहब कह रहे बनवारी कुछ पढ़ता ही नहीं है, तू तो बदनाम, बेफालतू बदनाम है। तू तो होशियार है, हीरा है तू, हीरा। कहां छिपा था तू पागल? कहां था तू? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक तो आपको बताना है नाम और एक साइड मुद्रा। एक तो देश का नाम है दोस्त, क्या है? एक तो देश का नाम है और एक मुद्रा है दोस्त। सर आर्मी का पेपर ज्यादा हार्ड आता है क्या? देखो आर्मी का पेपर अगर बात करूं ना तो हार्ड आता है, बीच का आता है, मध्य वर्ग का आता है, मीडियम आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता दोस्त। अगर नहीं पढ़ोगे तो हार्ड आएगा। क्या आएगा? हार्ड, क्योंकि वो आपको हार्ड लगता है। अब हमारे बनवारी जैसे विद्यार्थी, इनको हार्ड नहीं लगता, बहुत ही सरल लगता। क्यों पढ़ते हैं यार ये, 1:30 बजे तक मेरी नींद खराब कर देते हैं। आज मैं सोऊंगा ही नहीं 1:30 बजे तक, क्योंकि पता ही है 1:30 बजे आएगा। पता नहीं क्या आदत है 1:30 बजे, जैसे सोता हूँ घंटे भर में आके कहेगा गुरुजी मैं को तो पता नहीं क्या होगा, पेट में दर्द हो रहा है क्या, गोली दूं क्या? नहीं गुरुजी गोली नहीं है, प्रश्न का उत्तर दो हमें तो। हाँ, भानु प्रताप सिंह कह रहे भजनलाल शर्मा, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर बताइए कि कौन सा सुमेलित करना है आपको। देखो आपके श्रीलंका की जो मुद्रा का नाम है वो रूपा है। क्या भैया? अब हमें इतना पता है कि डी का उत्तर 3 है। डी का उत्तर क्या है? 3। अब डी का उत्तर कहीं 3 मिल रहा है क्या आपको? श्रीलंका में क्या चलता है? रीजनिंग पढ़ो, काटो ऑप्शन है। रीजनिंग पढ़ो, काटो ऑप्शन है, बस बात खत्म, काम तमाम। बस अब मिला लो इन सभी को,
चिली की मुद्रा का नाम है पीसो, और अल्जीरिया की मुद्रा आपके दिनार, और आपके अल्बानिया की मुद्रा आपके लेक। रीजनिंग पढ़ा करो, रीजनिंग गुरुजी। सुनील सर यानी कि हमारे सुनील गुरुजी, रोबोट सर, रोबोट। तो रोबोट सर सुबह आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग ही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, रीजनिंग की क्लास लगेगी धमाकेदार 2 घंटे क्लास। उसके बाद में मैडम की क्लास चलेगी 10 से 11, फिर 11 से 12 चलेगी जीके की क्लास। अगले पर्सन को देखिए, 2-4 पर्सन और रह गए। ये देखो ये कितने पर्सन रह गए, ये देखो 5-7, ये 4-5 रह गए बस। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम बताना। अब राजधानी का पर्सन आ गया। 5-6 पर्सन और रह गए दोस्त, 5-6। फिर क्लास को रोक देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे भी डाल दूंगा, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट से चैट सेक्शन में लिंक डाल रखा है दोस्तों, तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर देता हूं। तो ये देखो मैं आपको एक बार लिंक भेजता हूं दोस्तों, इसको ज्वाइन करो आप फटाफट से। टेलीग्राम का लिंक आपको भेजता हूं मैं। इंडोनेशिया की क्या है, बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही बेटा। झंकार बता रहे, ये टेलीग्राम का लिंक भेज दिया है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसको फटाफट से ज्वाइन करें सारे विद्यार्थी। 11 बज चुके क्या, अरे कोई नहीं, बस ये 2-3 पर्सन हो रहा है दोस्त, कर देते हैं। फिर इनको बच्चों को पीडीएफ भी तो देनी है। नहीं भाई तुड़ाएंगे गुरुजी पीडीएफ, हाय रे पीडीएफ, हाय रे पीडीएफ करेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। क्या नाम है दोस्तों, जकार्ता। देखो ये जो आपके कुआला लालपुर की अगर बात की जाए तो मलेशिया, मलेशिया किसके, ये मलेशिया की। और आपके बैंकॉक की बात की जाए तो सफेद हाथी, थाईलैंड, थाईलैंड। और आपके कोलंबो की अगर बात की जाए तो श्रीलंका, श्रीलंका की वित्तीय राजधानी है। कैसे, ये वित्तीय राजधानी है। ले ली, श्रीलंका की राजधानी का नाम है जयवर्धने कोटेपुरम। जय जयवर्धने, वर्धने कोटे, कोटेपुरम, पुरम। तो जयवर्धने कोटमपुरम तो राजधानी है, लेकिन वित्तीय राजधानी, पुरानी राजधानी पड़ती है कोलंबो। क्या पड़ती है, कोलंबो। आगे पढ़ाओ गुरुजी। भाई पढ़ाऊंगा, रुक जा यार, यादव क्या कर रहा है यार, बता लें दे एक आधी बात। फिर बोलोगे गुरुजी आप प्रश्नों के उत्तर रट के आते हो, हैं? ऐसे भी बच्चे बहुत देखे हैं, आता जाता तो है नहीं गुरुजी को प्रश्न वगैरह, बस प्रश्न पढ़ते उत्तर बताते आगे बढ़ जाते हैं। मोर बना दूंगा तेरा मैं, आगे चलो। इधर आ। नागालैंड की मुद्रा का नाम बताना आपको। अब थाईलैंड है क्या ये, तो बेहद है। डॉलर कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में याद रखना आपके सिंगापुर, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। और पीसो की अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना। और पीसो की बात की जाए तो चिली। और याद रखना फिलीपींस, फिलीपींस की भी क्या है, पीसो। येन की अगर बात की जाए तो जापान। कोई नहीं ले बेटा, माफी चाहता हूँ, अमेरिका लिख ले, अमेरिका, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका। अब लिख ले सही, ठीक है बेटा। यूएसए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलती। दीपक जापान कह रहे हैं। सिंधु प्रिया हेलो, हाँ बात कर ले सचिन बेटा। हरियाणा रहा जमा, अदर मचा रखी है। कोई ना कोई चैट सेक्शन में दिखनी चाहिए था ना, तो बस बदनाम कर दिया हरियाणा ने। इनका तो निरी ईंट मारे माथा पर। अगला प्रश्न देख ले, है विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे राइट उत्तर आएगा आपके चीनी। चीनी को बोलते हैं मदारिन, मदारिन। 1 नंबर पे आपको ध्यान देनी है, 2 नंबर पे अंग्रेजी, 3 नंबर पे आपके हिंदी, और चौथे नंबर पे याद रखनी है आपको स्पेनिश।
चौथे नंबर पे कौन सी भैया, स्पेनिश, ठीक है ना। पांचवे पे शायद मेरे हिसाब से फ्रेंच या आपके फ्रेंच आती है। छठे पे आपके बांग्ला भाषा आती है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी भारत के अंदर है, भारत में बोली जाने वाली हिंदी है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्त, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य न्यायिक क्षेत्र है, यानी कि आपको घुमा रहा है, ये पूछ रहा है आपके इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है। इस अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अंदर आपके पूछेगा न्यायाधीश, क्या बोलेगा, न्यायाधीश। एक तो प्रश्न आएगा न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, संख्या याद रखना 15 कितनी होती है। और एक न्यायाधीश अगर काम करेगा तो कितने साल तक काम करेगा, यानी कि कार्यकाल पूछे तो 9 वर्ष, कितने वर्ष, 9 वर्ष। और इस न्यायाधीशों के अंदर भारत की ओर से जाने वाला व्यक्ति, यानी कि भारत का प्रथम, तो भारत का प्रथम जो न्यायाधीश बना था वो नाम आता है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह बना था, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, द हैग नीदरलैंड के अंदर है। नीदरलैंड आपको याद रखना है, ठीक है ना, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फटाफट से 2-3% रह गए, रुक जा, 2% रह गए, जाके तुम रील ही देखोगे तुम। अगले प्रश्न देखिए, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। किसमें, चीनी मदारिन, विश्व में चीनी मदारिन बोली जाती है बेटा, पढ़ ले एक बार, थोड़ा सा फोकस कर। आगे देखिए, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, कृष्ण क्रांति का संबंध कैसे, जब जनसंख्या चीन में ज्यादा है तो चीनी चिंग चोंग चांग पिंग पुंग पांग करते रहते सारा दिन। तो कृष्ण क्रांति का संबंध आपके खाद्य तेल उत्पादन ऑप्शन में ना मिले तो आपको नाम मिलेगा डीजल, क्या मिलेगा, डीजल। नाम मिलेगा आपको पेट्रोलियम, क्या मिलेगा, पेट्रोलियम। और नाम मिलेगा आपके सामने बायोडीजल, क्या नाम मिलेगा, बायोडीजल। या नाम मिलेगा आपके सामने कच्चा तेल, क्या नाम मिलेगा, कच्चा तेल। इसका उत्पादन करने के लिए क्रांति का नाम क्या है, कृष्ण क्रांति। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके खाद्य तेल, नहीं बताना, खाद्य तेल नहीं आएगा यहाँ पे, खनिज तेल आएगा। क्या आएगा भैया, खनिज तेल। क्योंकि खाद्य तेल के लिए आपके जो क्रांति का नाम आता है उसे बोलते हैं पीली क्रांति, क्या बोलते हैं, पीली क्रांति। तो खाद्य तेल के लिए कौन सी है, पीली क्रांति, ठीक है ना, जिसे तिलहन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तिलहन। और आपके उर्वरक के लिए जो क्रांति है उसका नाम आता है आपके भूरी क्रांति, क्या आता है, खाद जो तैयार किया जाता है उसके लिए भूरी क्रांति का नाम, भूरी क्रांति का नाम। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया गया फटाफट से। ये आज के सेशन का अपना पूरा सेशन खत्म हो चुका है। तो जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, तो सभी को बता देता हूँ कि पीडीएफ के लिए एक तो अपने ये ग्रुप से जुड़ जाओ सारे, एक तो 9518806943, और एक टेलीग्राम का लिंक मैंने अभी चैट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो टेलीग्राम के लिंक को भी आप ज्वाइन कर लेना। और जो व्यक्ति आज हमारे बीच में नया जुड़ा है उससे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात और सुन लो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, कब की बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये सारा का सारा मटेरियल 3 तारीख की क्लास, 3 मार्च को आपके महा मैराथन क्लास होगी 10 मार्च और 22 अप्रैल वाले बच्चों के लिए, जिसका पोस्टर ये रहा भाई साहब। ये क्लास का लिंक मैंने डाल रखा है कि 10 मार्च को एक आपका ऑपरेशन शुरू होगा। क्या होगा भैया, ऑपरेशन चालू होगा, जहां से आपको पूरा का पूरा पेपर जो मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये 4 के 4 पोस्टर 2 योद्धाओं के द्वारा ये करवाया जाएगा। एक आपको दिखेंगे उस दिन रोबोट सर, और एक आपको दिखाई दे रहे हैं चश्मे वाले गुरुजी, यानी कि उर्फ राकेश चौधरी। तो ये राकेश चौधरी और रोबोट सर मिलकर आपको यहाँ पे मैथ के सारे डाउट क्लियर करवाएंगे जो पेपर के रिलेटेड है, जो 10 मार्च को आने हैं। और जो रीजनिंग हो गए, साइंस हो गए, जीके, तो सभी विद्यार्थी से हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों, देखो हाथ जोड़ दिए, आप 3 मार्च को सुबह 9 बजे ऑक्सफोर्ड कैरियर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल लाइव आ जाना, 61 रुपए का रिचार्ज करके दोस्तों। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बोलोगे कि सर क्लास कैसी लगी, फटाफट बताओगे कि क्लास कैसी लगी, एक बार ये बता दो।